हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी कोडर में। तो गाइस आज के वीडियो में हम सीखने वाला स्प्रिंग बूट यूज करके रजिस्ट्रेशन पेज एंड लॉगिन पेज बनाएंगे। तो गाइस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। गाइस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कोडिंग करके दिखाऊंगा। तो इसमें अंदर गाइस हम जो यूज करने वाले स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, स्प्रिंग एमवीसी एंड फ्रंट एंड में यूज करेंगे HTML CSS एंड थाइमलिप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। ओके, एंड उसके साथ साथ बूस्टरअप भी यूज करेंगे थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर ये वाला बनाने वाला है। रजिस्ट्रेशन पेज के साथ साथ हम लॉगिन पेज बनाएंगे। एंड लॉगिन पेज में जो बनाएंगे जैसे कि हम उसके अंदर यूज करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी। अगर गाइस आप स्प्रिंग डेवलपर हो, स्प्रिंग बूट सीख रहे हो, आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करना मस्ट भी आनी चाहिए। तो ये आपको कंपलसरी अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको सीखनी चाहिए। तो गाइस मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। गाइस वीडियो के एंड तक देखना। तो गाइस जैसे कि ये वाला ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जैसे कि आज के वीडियो में जो होने वाला है ओनली लॉगिन होगा एंड रजिस्ट्रेशन पेज। और नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला है रोल बेस्ड, अगर आप एडमिन हो एडमिन पेज को रिडायरेक्ट करके ले जाएंगे और नॉर्मल यूजर पे रिडायरेक्ट करके ले जाएंगे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट भी होता है, ये वाला सीखना होता है कैसे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करके रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। एंड उसके साथ और एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे फॉरगेट पासवर्ड, किससे आप पासवर्ड अगर भूल जाते कैसे फॉरगेट करना है, राइट। तो उसको किससे रीसेट करना है, वो वाला लॉजिक भी हम इंप्लीमेंट करके स्प्रिंग बोर्ड यूज करके बनाएंगे। तो ये वाला गाइज ये वाला आने वाला वीडियो है। अगर गाइज वीडियो बन जाएगा देन मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्टली आप क्लिक करके देख सकते हो। तो गाइज जैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल के साथ साथ फ्री प्रोजेक्ट्स की वीडियो जैसे मैं चैनल के अंदर देख सकते हो, सर्वलेट जेएसपी प्रोजेक्ट एंड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, रिएक्ट की मैंने रिसेंटली स्प्रिंग बूट रिएक्टिव फुल स्टैक एप्लीकेशन मैंने अपलोड किया है, राइट। तो बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स की वीडियो अपलोड मैंने किया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के साथ साथ प्रोजेक्ट के रियल टाइम प्रोजेक्ट सीखने का, तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना जैसे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। गाइज मेरे और एक चैनल है बी कोडर अलर्ट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो IT जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, फ्री सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, फ्री वर्कशॉप ना फ्री यूडमी कोर्सेज रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके गाइज, देन गाइज लेट स्टार्ट। गाइज जैसे ये प्रोजेक्ट हम डेवलप करने के लिए हम यूज करने वाले स्प्रिंग टूल सूट एंड उसके साथ हम यूज करेंगे डाटाबेस MySQL डाटाबेस के साथ MySQL वर्कबेंच। ओके गाइज, अगर आप इंस्टॉल नहीं किया आप इंस्टॉल कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा कैसे आपको इस स्टेप फॉलो करके इंस्टॉल करना है। ओके गाइज, तो गाइज लेट स्टार्ट। तो गाइज तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बना है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट फर्स्ट क्रिएट करेंगे, फाइल पे आ जाएंगे, देन न्यू, देन स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। तो गाइज ये जो फुल सोर्स कोड आपको दे दूंगा, डोंट वरी गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप फिर इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फ्री सोर्स कोड जो मैं यहाँ बताऊंगा जो भी ट्यूटोरियल सीखने वाले सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, देन गाइज लेट स्टार्ट। देन गाइज मैं एक प्रोजेक्ट का नेम देने वाला हूँ, जैसे मैं दे दूंगा यूजर मैनेजमेंट में दे दूंगा प्रोजेक्ट का नेम यूजर मैनेजमेंट आप। ओके, देन आपको टाइप चूज करना मार्विन टाइप एंड पैकेज आपको चूज करना जार एंड जावा वर्जन जो होने वाला है 11 है 8 आपकी सिस्टम में जो इंस्टॉल है उसी वर्जन का चूज करना। जैसे मेरे सिस्टम में अभी 11 इंस्टॉल है तो मैं इसके 11 चूज किया एंड लैंग्वेज जावा है। देन ग्रुप में आपको चूज करना है जैसे आपके पैकेज की नेम, तो मैं दे दूंगा जैसे कि ये मेरा होने वाला है बी कोडर, राइट। मैं चैनल नेम तो यहाँ पर दे दूंगा ये होने वाला है यूजर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड ये ग्रुप नेम जो है पैकेज नेम सेम रख दूंगा। ओके गाइज, आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करते हो गाइज आपकी सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे जो भी मैंने डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करूंगा वो इंटरनेट से डाउनलोड होने के लिए। तो फर्स्ट आपको चूज करना है स्प्रिंग वेब, उसके बाद स्प्रिंग डेव टूल। जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करते हो ऑटोमेटिकली आपको रीरन ना करना है, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग डेव टूल ने आपको रीरन कर लेगा। ओके गाइज, देन स्प्रिंग डाटा JPA MySQL ड्राइवर यूज करेंगे एंड लॉम्बॉक यूज देन लॉम्बॉक यूज करेंगे। तो गाइज लॉम्बॉक का फुल वीडियो मैंने भी अपलोड करके रखा हूँ मेरे चैनल के अंदर, लॉम्बॉक क्या है और कैसे इंस्टॉल करना है वीडियो भी देख लेना। ओके गाइज, एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी जो हम यूज करने वाला है उसको एंड में हम यूज करेंगे। ओके गाइज, गाइज मैं थाइमलिप यूज करूँगा, थाइमलिप में डिफाइन करता हूँ थाइमलिप पे आ जाएंगे, राइट। थाइमलिप मैंने चूज कर दिया, थाइमलिप यूज करेंगे टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड में एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी जो लास्ट एंड में अगर रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के बाद हम लॉगिन जब इंप्लीमेंट करेंगे वहाँ पर सिक्योरिटी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे देन फिनिश। देखिएगा जैसे अभी इंटरनेट से डाउनलोड होने का स्टार्ट हो चुके हैं तो वो नेट्स कनेक्टेड हो जाएगा आपके सिस्टम में। ओके गाइस, सक्सेसफुली डन, मेरे अभी प्रोजेक्ट क्रिएटेड हो चुका है। फिर मैं आ जाऊँगा, देखना गाइस लेफ्ट साइड में जो प्रोजेक्ट है मेरा अभी यहाँ पर आ चुका, ओपन हो चुका है। ओके गाइस डन, जैसे कि मेरे SR से मेन /R फोल्डर में com.bcoder पैकेज क्रिएट हो चुका है, उसमें अंदर यूजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन अभी क्रिएट हो चुका है, राइट। तो गाइस जैसे मैं जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, राइट। जैसे एनोटेशन जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन दैट मीन्स मेरा यहाँ पे पहुँचा
यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है रन मेथड की हेल्प से। गाइज अभी जैसे कि हम क्रिएट करने हैं पैकेजेस, तो जैसे कंट्रोलर, रिपोजिटरी एंड सर्विस लेयर बनाएंगे एंड मॉडल लेयर, मॉडल दैट मीन एंटिटीज, तो 4 पैकेज बनाएंगे। तो com.bcore जो मेरा मेन जैसे पेरेंट पैकेज होना, इसका इस पैकेज के अंदर सब पैकेज का नाम बनाएंगे, राइट। com.bcore न्यू करेंगे, न्यू देन पैकेजेस, तो जो भी मेरा पैकेज नेम है उसके अंडर डॉट देना है, देन आपको लिखना है कंट्रोलर। तो मैं बनाऊंगा कंट्रोलर, देन न्यू, देन सर्विस, डॉट सर्विस रिपोजिटरी, देन मॉडल, मॉडल दैट मीन एंटिटीज। तो जो हम जो भी डिफाइन करेंगे, जो भी एंटिटीज होने वाले यूजर से इनपुट लेंगे, सो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे मॉडल में, पैकेज में। ओके गाइस, तो गाइस सक्सेसफुली मेरा पैकेज वगैरह क्रिएटेड हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले गाइस जैसे कि जो भी मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड बनाऊंगा, जैसे कि SRC में रिसोर्स अंडर आपको मिलने वाले टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जो भी आपको लिखना है जैसे फ्रंट एंड कोड यहाँ पर क्रिएट करना है एंड इसको रन करना है, राइट। तो मैं रन करने वाला, तो फर्स्ट आ जाएंगे जैसे टेम्पलेट्स को अंदर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू पे जाएंगे, देन फर्स्ट में यहाँ पर क्रिएट करना है HTML पेज, HTML index.html, राइट। तो index.html, तो टेम्पलेट का राइट क्लिक करें, न्यू, देन ये होने वाला index.html, देन अदर, एक लॉगिन पेज बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, रजिस्टर, अदर, देन लॉगिन, सॉरी HTML लॉगिन, जैसे लॉगिन टोटल 3 पेजेस में यहाँ पर क्रिएट किया चुका हूँ यहाँ पर। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा हर एक पेज की हेडिंग वाइज, तो जैसे मैं H1 टैग में लिख देता हूँ ये इंडेक्स पेज है, ओके, नॉर्मल सिंपल। तो जैसे कि हम पेज को फाइंड आउट करने के लिए, ओके, देन जो रजिस्टर पेज को अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा H1 टैग, ये होने वाला मेरा रजिस्टर पेज, ओके। देन मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा ये लॉगिन पेज, तो कॉपी कर देंगे, देन यहाँ से पेस्ट कर देंगे, नॉर्मल सिंपल। तो गाइस जैसे अभी मेरा HTML पेजेस दैट मीन्स मेरा अभी क्रिएट हो चुका है, राइट। जो टोटल 3 पेजेस है, index.html, लॉगिन, रजिस्टर पेज, ओके। देन गाइस जैसे ये वाला पेज को लोड करने के लिए जैसे मेरे को कंट्रोलर में उसको मैपिंग करना होगा URL, तो आ जाएंगे com.bcore जो कंट्रोलर है उसके अंदर राइट क्लिक करके बनाएंगे कंट्रोलर, न्यू, देन एक क्लास बनाएंगे, तो इसी में इसका नेम दे दूंगा होम कंट्रोलर, ओके। तो गाइस जैसे जो यूज़र का URL मैपिंग वगैरह हो रहने वाला है, सब कुछ मैं कंट्रोलर क्लास में अंदर करने वाला हूँ, ओके। सक्सेसफुली हो चुका है। देन सबसे पहले टॉप में मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा दैट मीन्स एनोटेशन, ये होने वाला मेरा कंट्रोलर, देन मैं डिफाइन @ कंट्रोलर, जैसे कि मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, ओके। तो गाइस जैसे मैं फर्स्ट में डिफाइन करूँगा, तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ कौन सी URL पे कौन सी पेज मेरा रन होना चाहिए। तो फर्स्ट में जब स्लैश जैसे कि URL मैपिंग करूँगा उस टाइम मेरा index.page लोड होना चाहिए, यहाँ पर इंडेक्स लिख दूंगा, रिटर्न करने वाला हूँ, मेरे यहाँ पेजेस को रिटर्न करने वाला हूँ, कौन सी पेज है, जैसे मेरा इंडेक्स पेज लोड रिटर्न करने वाला है, ओके। कौन सी URL पे ना, जैसे मैं बता दूंगा गेट मैपिंग स्लैश जैसे कि फायर होगा, राइट। तो URL मैपिंग उस टाइम में इंडेक्स पेज को लोड करूँगा, सेम इस तरह मैं कर लूँगा, जैसे लॉगिन जब नया URL मैपिंग हुआ उस टाइम में लॉगिन पेज को लोड करने वाला हूँ, लॉगिन, देन मेरी मेथड का नेम चेंज कर दूँ, लॉगिन एंड पेजेस जो आने वाला है लॉगिन, सेम मैं अभी रजिस्टर के लिए करने वाला हूँ URL मैपिंग, रजिस्टर, मेथड का नेम डिफाइन कर दूँगा रजिस्टर, एंड जो पेजेस लोड होने वाला है मैं नेम पेज रजिस्टर, ओके गाइस। तो गाइस जैसे जो मैंने यहाँ पर टेम्पलेट में डिफाइन किया है पर्टिकुलर उसी नेम यहाँ पर देना है आपको, रिसोर्स नेम, ओके, डन गाइज। अभी सक्सेसफुल हो चुका है। देन गाइज अभी मैं रन करने वाला हूँ, तो राइट क्लिक करेंगे, तो गाइज जैसे मैं रन करूँगा, जैसे डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एरर आने वाला है, तो चेक कर लेंगे, ओके गाइस जैसे बता रहे, जैसे मैंने MySQL कनेक्टर मैंने यूज़ किया, जैसे कि मेरे को यहाँ पर डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना है डाटाबेस का मेरे को यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो गाइस जैसे मैंने ऑलरेडी कोड को लिख के रखा था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पर करने वाला यूज़र मैनेजमेंट, तो मैं डाटाबेस का नाम दूंगा यूज़र मैनेजमेंट, राइट। तो नॉर्मल सिंपल, तो जैसे डाटाबेस URL,
तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ MySQL डाटाबेस, दैट मीन्स इसलिए मैं यहाँ पर डिफाइन किया URL और लास्ट में जो है ना डाटाबेस की नेम मैंने यूज़र मैनेजमेंट रखा, इस नेम से मैं अभी डाटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। और ड्राइवर में यूज़ कर com.mysql डाटाबेस की एंड यूज़र नेम मेरा डाटाबेस की रूट एंड पासवर्ड मेरा पासवर्ड है। एंड मैंने यहाँ पर हाइबरनेट डायलेक्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पर MySQL 8 डायलेक्ट एंड यहाँ पर JP हाइबरनेट DDL.to अपडेट, दैट मीन्स तो यहाँ पर मैंने अपडेट यूज़ किया क्योंकि ना जैसे कि कोई वगैरह डिलीट ना हो, राइट। तो जो भी ऑलरेडी ओल्ड डाटा है उसके ऊपर एग्जिस्टिंग के ऊपर ये अपडेट होगा डाटा, राइट। अगर मैं क्रिएट कर लूँगा दैट मीन्स यहाँ डिफाइन कर दूंगा हर बार जैसे जितने बार मैं प्रोजेक्ट को रन करूँगा तब ओल्ड डाटा उसको डिलीट करके फिर से ओल्ड टेबल को डिलीट करने के बाद न्यू टेबल क्रिएट करके फिर डाटा को इंसर्ट करने वाला है। तो हर बार ये न्यू टेबल क्रिएट होगा, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, मैं एक ही बार टेबल क्रिएट करूँगा एंड हर बार मैं डाटा को अपडेट करता रहूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया अपडेट, ये डाटा JPA का है कॉन्सेप्ट, राइट। DDL.to मेरे यहाँ पर अपडेट है। ओके गाइस डन। तो गाइस मैं रन करके ट्राई करूँगा, राइट क्लिक रन आज देन स्प्रिंग बूट अप। ओके गाइस जैसे यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है जैसे कि ओके गाइस अननोन डाटाबेस दिखा रहा है, दैट मीन्स मेरे को यहाँ पर डाटाबेस मैंने जो डिफाइन किया मेरे को डिफाइन मतलब क्रिएट करना होगा। डाटाबेस में आ जाएंगे MySQL डाटाबेस, तो मैं यहाँ पर यूज करूँ MySQL वर्कबेंच, तो मैं यहाँ पर क्रिएट करना होगा डाटाबेस, न्यूज़ की यहाँ पर क्रिएट करेंगे जैसे मैं यूजर मैनेजमेंट है देन अप्लाई। ओके गाइस सक्सेसफुल डन। देन आ जाके अभी फिर से रीरन कर लूँगा। अभी गाइस सक्सेसफुली रन होने वाला है, अभी कुछ इशू नहीं, एरर नहीं आने वाला है। अभी गाइस जैसे तो सक्सेसफुली मेरा भी प्रोजेक्ट रन हो रहा है 8080 लोकलहोस्ट पोर्ट में। तो अभी मैं आके रन करने वाला क्रोम ब्राउजर में, तो आ जाएंगे लोकल HTTP लोकलहोस्ट :8080 स्लैश में करने वाला हूँ, जैसे मैं करने वाला हूँ। तो गाइस जैसे आई थिंक लग रहा है यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, ओके गाइस आपको वहाँ पर ओनली सिंपल लिखना है लोकलहोस्ट। ओके तो मैंने गाइस जैसे मैंने यहाँ पर HTTPS नहीं लिखना, ओनली आपको HTTP लिखना है, जैसे जैसे लिखते हैं HTTP स्लैश लोकलहोस्ट :8080 लिखना है। जैसे गाइस जैसे मैंने यहाँ पर URL मैपिंग किया स्लैश, जब URL मैपिंग हो उस टाइम मेरा इंडेक्स पेज लोड होगा। ओके तो गाइस जैसे मैं करने वाला लॉगिन, इसमें लॉगिन करूँगा, लॉगिन पेज लोड है, राइट। सक्सेसफुली मेरे दिखा रहा है मैसेज, जैसे मैं रजिस्टर में URL मैपिंग करूँगा उस टाइम मेरा रजिस्टर पेज लोड होने वाला है। सक्सेसफुल देखो रजिस्टर आ रहा है। ओके गाइस दैट मीन सक्सेसफुली मेरा URL मैपिंग हो चुका है एंड मेरा जो फ्रंट एंड पेज लोड हो रहा है। देन अभी जैसे मैं गाइस जो भी फ्रंट एंड पेज बनाऊंगा उसमें अंदर डिजाइनिंग के लिए बूटस्ट्रैप यूज करूँगा। तो आ जाएंगे बूटस्ट्रैप में जो लेटेस्ट वर्जन यूज करूँगा बूटस्ट्रैप 5, तो आ जाएंगे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप 5 इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप 5.0। देन फर्स्ट CSS को मैं कॉपी कर लूँगा, तो आ जाएंगे जैसे फर्स्ट इंडेक्स का HTML पेज है हेड में इसको पेस्ट कर लेंगे, राइट। तो हर एक पेज के अंदर मेरे को चाहिए तो मैं हर एक पेज के अंदर टॉप में हेड में पेस्ट कर लूँगा, रजिस्टर जो जैसी पेज इसी पेज के अंदर भी पेस्ट कर लूँगा। ओके डन सक्सेसफुली। एंड देन गाइस जैसे मेरे को चाहिए जैसे कि JS फाइल, तो मैं JS फाइल को कॉपी कर लूँगा। देन हर एक पेज के बॉडी के एंड जो होने वाला उसका क्लोज होने से टॉप में उसको पेस्ट कर दूँ, सेव। ओके लॉगिन में आ जाएंगे। ओके रजिस्टर पेज जो है बॉडी जो टैग क्लोज हुआ है उसके टॉप में ही इसको पेस्ट कर लेंगे। ओके गाइज अभी गाइज देखें जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा उसका फॉन्ट थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। जैसे देखो गाइज अभी रिफ्रेश किया, देखिए गाइज सक्सेसफुली मेरा बूटस्ट्रैप लिंक हो चुका है। लिंक होने के बाद देखिए इसका फॉन्ट चेंजेस हो चुका है, दैट मीन्स मैं सक्सेसफुली यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिंक हो चुका है। ओके देन गाइज आ जाएंगे। देन गाइज हर एक पेज के अंदर मेरे को यहाँ पर चाहिए नैप बार। ओके तो गाइज मैं नैप बार अभी ऐड करने वाला हूँ। बूटस्ट्रैप की साइड में आएंगे तो नैप बार सर्च करना, नैप बार, तो आ जाएंगे नैप बार, तो ये वाला कॉपी कर लेंगे। तो गाइज मैं और एक आपको कंसेप्ट दिखाऊंगा कोर का रीयूजेबिलिटी। ओके गाइज देन गाइज जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया index.html पेज में, तो गाइज अभी देखना जैसे ये रजिस्टर पेज में लिंक नहीं हुआ है। अभी गाइज सक्सेस देख पा रहा हूँ इंडेक्स पेज में आ चुका है। जो H1 टैग है उसको मैं रिमूव कर लूँगा। ओके रिमूव कर गाइज सक्सेसफुल लिंक हो चुका है। लेकिन गाइज जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन मैपिंग करता हूँ, नॉट लॉग आउट, सो लॉगिन, अभी देखना लॉगिन पेज हो रहा है लेकिन मेरा नैप बार नहीं आ रहा। तो हर एक पेज के अंदर मेरे को नैप बार चाहिए। ओके तो गाइज जैसे हर एक पेज के अंदर मेरे को नैप बार लिंक करना होगा। ओके गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर हर एक पेज के अंदर CSS फाइल लिंक किया एंड JS फाइल को लिंक किया इंडेक्स लॉगिन पेज में, रजिस्टर पेज में, तो हर एक पेज के अंदर मैंने इसको लिंक किया है। ओके गाइज देन लेकिन गाइज ये पॉसिबल जैसे कि अगर मैं हर एक पेज के अंदर हर एक पेज के अंदर हर एक कोड को बार बार मैं इसको रिपीट यूज करते जाऊँगा तो ये तो कोड रीयूजेबिलिटी नहीं हुआ है, राइट। तो दैट मीन अननेसेसरी हम कोड को लिख रहे हैं।
तो गाइज जैसे यहाँ पर एक लॉजिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे कि टाइमली का फ्रैगमेंट और रिप्लेस की कॉन्सेप्ट। जैसे हम जो भी कोड है एक ही बार लिखेंगे, हम हर एक पेज के अंदर उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो गाइस जैसे यहाँ पर जो हम बना रहे, जैसे हर एक पेज के अंदर CSS लगा रहे, JS फाइल लगा रहे, तो उसका हर एक पेज के अंदर नहीं लगाना है। एक मैं बेस पेज बनाऊंगा, उस बेस पेज के अंदर सब कुछ रख लूंगा, तो वहाँ पर कंपोनेंट वाइज इसको मैं कॉल करने वाला हर एक पेज के अंदर। तो गाइस जैसे कि हाँ, इसको यूज करने से फायदा क्या होगा ना, जैसे कि हमको अननेसेसरी हर एक कोड को बार बार रिपीटेड नहीं लिखना है। जैसे कि देखो गाइस, भी ये जो नैप बार है हर एक पेज के अंदर मेरे को चाहिए ना, तो मेरे को जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ index.html पेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरे को फिर से यहाँ पर login.html पेज में लगाना है, रजिस्टर पेज में लगाना है, राइट। तो यहाँ पे पेस्ट करने से जैसे अननेसेसरी कोड को मैं रिपीटेडली कोड को यूज कर रहा हूँ, राइट। दैट मीन्स ये हमारा प्रीफरेबल नहीं है, राइट। हम इसको रिकमेंडेड नहीं करेंगे जैसे इसलिए यूज करने के लिए। तो हम यहाँ पे कोड रीयूजलेट करेंगे, जिस टाइमलीप का फ्रैगमेंट एंड रिप्लेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा बेस पेज, राइट। उस बेस पेज में इसी पेज को ही लोड करवाएंगे। तो आ जाए टेम्पलेट, राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन आ जाएंगे ऑथर पे क्लिक करने के बाद HTML चूज करेंगे, HTML, इसको कर देंगे base.html। तो ये हमारा बेस होने वाला, दैट मीन्स ये हमारा दैट मीन्स मेरा ये होने वाला मेन पेजेस, राइट। दैट इसी पेज के अंदर सब कुछ लोड कर पाएंगे डायनामिकली। ओके ओके, देन जैसे कि मैंने जो बेस पेज बनाया इसमें तो मैं ये वाला मेरा होने वाला मेन पेजेस। तो इस पेज के अंदर मैं डायनामिक कंटेंट लोड करने वाला हूँ। तो इसलिए जैसे आपको कॉन्फ़िगर करना होगा टाइमली की तरफ से, जैसे ये मैं डिफाइन करूँगा, ये फ्रैगमेंट मेरा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको HTML टैग में आपको यूज करना है लैंग्वेज EN आपको यूज करना है। देन मैं यहाँ पर देने वाला जैसे कि जो मेरा टाइमली का होने वाला लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पर XMLNS, यहाँ पे मैं एक दे दूंगा नेम, जैसे जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह मैं यूज करना चाहता हूँ तो इसी नेम से ही मैं करने वाला हूँ, राइट। प्रीफिक्स तो TH में जैसे डिफाइन कर दिया, उसी नेम से मैं जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखूँगा http://www.timeleap.com, timeleap.org। ओके, ये हो चुका है। दैट मीन्स उसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन कर, ये मेरा फ्रैगमेंट होने वाला है, TH फ्रैगमेंट इक्वल टू, तो मैं एक मेथड बनाऊंगा लेआउट। तो इस मेथड के अंदर मैं डायनामिकली कंटेंट पास करने वाला हूँ, तो इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पर जो आने वाला है डायनामिक कंटेंट आने वाला है। ओके, तो कैसे सबसे फर्स्ट मैं लैंग्वेज डिफाइन किया, EN इंग्लिश, XMLNX, दैट मीन्स मेरा जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह रहने वाला है उसको मैं TH की हेल्प से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, प्रीफिक्स नेम। देन मैं TH फ्रैगमेंट में यहाँ पर इसको, दैट मीन्स मेरा मेन हेड पेज है, उसके अंदर मैं एक मेथड बनाया लेआउट। जब ये वाला क्लास का या दैट मीन्स HTML को मैं कॉल करूँगा उस टाइम फ्रैगमेंट की हेल्प से, टाइमलीप की हेल्प से, उस टाइम मैं ये इसमें अंदर मेथड को कॉल करूँगा, उसके अंदर डायनामिक कंटेंट पास करूँगा। ओके, डायनामिक कंटेंट पास होने के बाद देन गाइज इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा इसी पेज के अंदर। तो जैसे यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ, जैसे कि टाइमलीप का जो है डी में यहाँ पर यूज करूँगा, राइट। TH रिप्लेस इक्वल टू, देन आपको देना है डॉलर सिंबल, देन यहाँ पर कॉन्टेंट। तो दैट मीन्स मेरे को यहाँ कॉन्टेंट मिल रहा है, इसमें जो भी कॉन्टेंट मिलेगा उसको मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। ओके गाइज, डन। तो ये मेरा बेस पेज होने वाला है। तो जैसे कि हर एक पेज के अंदर ये वाला पेज ही लोड होगा, लेकिन जब इसके अंदर मैं डायनामिक कंटेंट पास करने वाला हूँ। ओके, तो जैसे देखें अभी गाइज ये मेरा मेन बेस पेज है, तो हर एक पेज के अंदर जो भी कंटेंट यूज चाहिए तो मैं यहाँ पर इसके अंदर डिफाइन कर लूँगा। तो अभी जैसे मेरा लॉगिन पेज है, राइट, तो इस पेज को मैं यहाँ पर भेजने वाला base.html पेज में, तो यहाँ पर डायनामिकली कंटेंट भेजूंगा, सेंड करने वाला हूँ। तो आ जाएंगे login.html, index.html, सबसे पहले टॉप में आ जाएंगे। ये जो मेरा पेज है इसको डायनामिक सेंड करना है, तो आ जाएंगे सेम TH, जैसे यहाँ पर HTML टैग में लिखेंगे इंग्लिश, देन XMLNS, देन उसके अंदर मैं प्रीफिक्स नेम TH, सेम http://www.timeleap.org, timeleap.org, एंड ये मेरा होना रिप्लेस करेंगे TH रिप्लेस इक्वल टू, देन मेरा कौन सी है, राइट। दैट मीन्स मेरे फर्स्ट base.html पेज रहने वाला है, तो base. में यहाँ डिफाइन करूँगा पेज रिसोर्स नेम, डबल कोलन आपको देना है। देन आपको कौन से मेथड है, जैसे मैं डिफाइन किया यहाँ पर बेस के अंदर जो लेआउट कंटेंट, जैसे कि इस मेथड के अंदर मैं पास करने वाला कंटेंट डायनामिकली, तो आ जाएंगे यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा से लेआउट। ओके, देन देन ब्रैकेट देने के बाद टिल्ड सिंबल आपको देना है, टैब के ऊपर को जो रहने वाला टिल्ड सिंबल आपको डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा टिल्ड सिंबल। देन आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देना है। ओके, देन आपको कौन सी टैग की वैल्यू, आप एट्रीब्यूट को जो होने वाला है डीप टैग या सेक्शन टैग, कौन सी वैल्यू को डायनामिक पास करना है, तो मैं डिफाइन करता हूँ सेक्शन। ओके, मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी।
तो ओके गाइस, दैट मीन्स ये मेरा रहने वाला है, जैसे कि चाइल्ड मेरा होने वाला है ये पेजेस। इसी पेज को मैं लोड करवाऊंगा बेस.html पेज में। तो यहाँ मैं डायनामिक वैल्यू पास करने वाला हूँ। तो मैं गाइस जैसे मेरे के ये वाला मेरा मेन पेज है, तो इसी पेज में सब कुछ मैं डिफाइन कर लूँगा, तो मेरे यहाँ पर ही डायनामिक कंटेंट आने वाला है। ओके, तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पर जो नैप बार वगैरह यहाँ पर जो यूज किया ना, तो हर एक पेज के अंदर मेरे को चाहिए, तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं रिमूव कर लूँगा अभी यहाँ से। देखो ना, मैं इस राइट रिमूव कर देता हूँ। ओनली मैं यहाँ पर एक सेक्शन टैग में यहाँ पर यूज करूँगा। देखो ना, सेक्शन टैग मैंने यहाँ पर लिख दूंगा h1 टैग, ये होने वाला है index.html। अभी देखना इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आ जाएंगे, जैसे मैं बेस.html आ जाऊँगा तो यहाँ पर डिफाइन कर लूँगा यानी बेस पेज, राइट। देन बेस पेज हो रहा है, ये वाला पेज लोड होने के बाद इसमें डायनामिक वैल्यू आने वाला है। कहाँ से आने वाला है, index.html में जो डिफाइन किया, तो मैंने बताया जैसे कि सेक्शन टैग में जो वैल्यू रहने वाला है, तो वैल्यू को मैंने बेस पेज के अंदर लेआउट मेथड के अंदर पास मैंने कर दिया। तो मेरा जैसे ये वाला कुछ नहीं जाने वाला, ओनली ये सेक्शन के अंदर जो वैल्यू रहने वाला है वो जाने वाला है बेस.html पेज में। तो गाइस आके चेक करेंगे, तो मैं आ जाऊँगा जैसे ओनली स्लैश यार मैपिंग करके देखना। अभी देखो गाइस, बेस पेज ही लोड हुआ है, देन इंडेक्स ओनली कंटेंट ही गया यहाँ पर। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पर आके index.html बाहर में तो कुछ मैं लिख दूंगा h1 इंडेक्स पेज, तो मैंने लिखा है इंडेक्स पेज, कुछ भी नहीं लोड नहीं होने वाला, लोड नहीं होने वाला है। रिफ्रेश करेंगे, ओनली देखना ओनली इंडेक्स पेज जा रहा है, दैट मीन्स ये वाला कंटेंट ही जा रहा है, दैट मीन्स ये वाला मेरा डायनामिक वैल्यू जा रहा है। ओके, एंड ये वाला नहीं जा रहा है। ओके, तो गाइस जैसे कि हर एक पेज के अंदर जैसे मेरे को जो भी कंटेंट भेजना है सेक्शन में बना लूँगा, एक सेक्शन टैग के अंदर जो भी, अगर आपको बॉडी टैग भेजना है बॉडी टैग को भी यहाँ डिफाइन कर देना है टॉप में। तो मैं चाह रहा हूँ सेक्शन टैग में जो वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू को मैं बेस पेज के अंदर पास कर लूँगा, दैट मीन्स हर बार ये वाला पेज लोड होने वाला है। तो सेम मैं आ जाऊँगा जैसे कि index.html हेड में जो मैंने लिखा था इसको को कॉपी करके login.html टॉप में रख देंगे, पेस्ट कर लेंगे जैसे। ओके गाइस, डन। देन आके देन ये वाला जो मैंने लिखा था सेक्शन टैग के अंदर इसको रखना है। मैं आ जाऊँगा सेक्शन टैग डिफाइन कर लूँगा, सेक्शन टैग में रख लेंगे h1 टैग को। अभी गाइस देखना, जैसे लेकिन गाइस देखना हर एक पेज के अंदर मेरा अभी जैसे कि लिंक हुआ है बूस्टअप, लेकिन कोई बूस्टअप कुछ वर्क नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं वर्क हो रहा है मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। जैसे आ चुका है ये रजिस्टर पेज। ओके गाइस, रजिस्टर हो चुका है, दैट मीन्स सबसे टॉप में ये वाला मेरा देना है, जैसे कि ये मेरा डायनामिक कंटेंट जाने वाला है बेस पेज में। तो ये करके गाइस सक्सेसफुली अभी देखना, मैं देखिए गाइस अभी तो अभी हर एक पेज के अंदर मेरे अभी लिंक हुआ है बूस्टर, लेकिन वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ना ओनली मैं चाह रहा हूँ कि सेक्शन वाला जो कंटेंट है उसको डायनामिकली भेजना है बेस.html में। सब कुछ मेरा बेस.html पेज में ही लोड हो रहा है। अभी देखना, जैसे मैं स्लैश यहाँ पर फायर करूँगा लॉगिन, देखना देखो हर एक पेज में बेस पेज लोड होने के साथ साथ लॉगिन पेज आ रहा है। ओके, इसमें मैं रजिस्टर करने वाला हूँ, रजिस्टर। अभी देखना बेस पेज के साथ रजिस्टर, देखिए हर बार मेरा जो बेस पेज लोड हो रहा है उसके साथ साथ डायनामिक वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिंक नहीं हुआ है। लेकिन ऑलरेडी मैंने लिंक किया है, ये जो पेजेस है हर एक पेज के अंदर मेरा लिंक हुआ है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो ये अननेसेसरी मेरा यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो जैसे बेस पेज अंदर जैसे मैं लिंक कर दूंगा ना, ये सक्सेसफुली मेरा लिंक हो जाएगा बूस्टअप। यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, बेस पेज में आएंगे, ये देखिएगा अभी देखना हर एक पेज के अंदर ऑटोमेटिकली लिंक हो चुका है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखना उसका थोड़ा फॉन्ट चेंजेस हो जाएगा। अभी देखना सक्सेसफुली फॉन्ट चेंजेस हो, दैट मीन्स मेरा भी रिलोड हो चुका है, दैट मीन्स लिंक हो चुका है बूस्टअप। ओके, तो गाइस सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर पेजेस को डायनामिक बना लिया, राइट। ये मेरा मेन बेस पेज है एंड ये वाला मेरा होने वाला है जो भी चाइल्ड पेजेस है, तो उसको मैं डायनामिक कंटेंट भेज रहा बेस पेज में। ओके गाइस, दैट मीन्स यहाँ पर मैं कोड को रीयूजेबिलिटी यूज़ किया यहाँ पर। तो ये वाला अननेसेसरी कोड जैसे index.html जो मैंने लिखा था CSS फाइल, ये वाला कोई जरूरत नहीं, उसको रिमूव कर लूँगा। स्क्रिप्ट फाइल रिमूव करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर आके बॉडी टैग क्लोजन से ऊपर। ओके, दैट मीन्स मैं जो भी कोड बार बार जो लिख रहा था मैंने उसको मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखने वाला हूँ। एक ही बार मैंने बेस पेज में डिफाइन कर दिया एंड जो हर एक पेज का जो कंटेंट है मैं इसको डायनामिक पास कर रहा हूँ। ओके, और कुछ नहीं लिखना है सक्सेसफुली। तो मेरे को जैसे हर एक पेज के अंदर मेरे को नैप बार चाहिए, तो मेरे को हर पेज के अंदर यूज़ नहीं करना है, ओनली बेस.html जैसे मैं यूज़ कर दूंगा हर एक पेज के अंदर ये लिंक हो जाएगा। तो मैं बूस्टर साइड से यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ के बेस.html पेज में टॉप में मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ। तो बेस पेज जो मैंने लिखा था उसको मैं रिमूव कर लूँगा यहाँ से। ये मेरा होने वाला नैप बार। अभी गाइस देखना, जैसे मैं आके रिफ्रेश कर लूँगा हर एक पेज का देखना ये वाला आ रहा है रजिस्टर में, इसमें लॉगिन करने वाला हूँ। लॉगिन पेज में देखना, लॉगिन पेज में नैप बार आ रहा है। ओके, इंडेक्स पेज में भी लॉगिन आने वाला है, सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा ये यूज़र मैनेजमेंट है, राइट। तो यूजर मैनेजमेंट है, देन ये होम में रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर डिफाइन कर लूँगा सेकेंड जो होने वाला है रजिस्टर,
रजिस्टर एंड थर्ड जो होने वाला है मैं उसको डिफाइन कर दूंगा लॉगिन। लॉगिन एंड इसके कलर चेंजेस कर देंगे बैकग्राउंड की, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ बीजी प्राइमरी एंड कलर टेक्स्ट का कलर मैं कर दूँ डार्क। ओके तो गाइस सक्सेसफुल देखना अभी मेरा सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है पेजेस यूजर मैनेजमेंट रजिस्टर लॉगिन एंड ये वाला जो फॉर्म जो सर्च वाला है इसको मैं रिमूव कर लूँगा, तो ये फॉर्म टैग है यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके गाइस सक्सेसफुली डन, तो मेरे वो हो चुका है। तभी लिंक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर स्लैश यूआरएल मैपिंग कर रहा था, मेरा होम पेज लोड हो रहा था, इंडेक्स पेज लोड होना चाहिए, मैं यहाँ पर स्लैश कर दूंगा एचआरएफ में, राइट हाइपर रेफरेंस में यहाँ पर मैं करने वाला उसका रजिस्टर एंड ये होने वाला लॉगिन। ओके देखना गाइस रजिस्टर में जैसे मैं क्लिक किया रजिस्टर पेज लोड हो रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर लॉगिन पेज लोड हो रहा है सक्सेसफुली, तो होम पेज जैसे मैं क्लिक करूँ इंडेक्स पेज लोड हो रहा है, तो सक्सेसफुली मेरा यहाँ पर नया बार कंप्लीट हो चुका है। तो आ जाएंगे रजिस्टर पेज में, जैसे मैं क्लिक कर रजिस्टर यहाँ फॉर्म एक लोड होना चाहिए, तो आ जाएंगे रजिस्टर पेज में, तो सब कुछ जो मैंने लिखूंगा सेक्शन पेज का अंडर इसमें सब कुछ लोड होने वाला है। तो आ जाए डीप लिखूंगा मैं, बूटस्ट्रैप की क्लास लिखूंगा, कंटेनर, देन मैं सेकेंड जो डीप में यहाँ करने वाला डीप क्लास रो डीप क्लास कूल एमडी 6 में डिफाइन करने वाला एंड ऑफसेट में यूज करूँगा सेंटर में जाने के लिए। ओके गाइस डन, देन मैं यहाँ पर कार्ड यूज करूँगा जिससे थोड़ा बॉर्डर जैसे चारों तरफ बॉर्डर वगैरह आने के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो आ जाए डिव एंड क्लास कार्ड बॉडी। ओके डन, तो गाइस जैसे इसमें अंदर मैं यूज करने वाला हूँ फॉर्म, तो सबसे टॉप में यहाँ पर एक हेडिंग देने वाला हूँ, जैसे कि ये रजिस्टर पेज है, डिव क्लास कार्ड हेडर, तो डिफाइन कर लूँगा रजिस्ट्रेशन पेज होने वाला ये मेरा, तो मैं डिफाइन कर दूँगा रजिस्टर पेज एंड इसको मैं कर दूँगा टेक्स्ट सेंटर, फॉन्ट थोड़ा चेंज कर FS3 का 4 कर देंगे। ओके तो कार बॉडी में मैं डिफाइन करना फॉर्म, तो आ जाएंगे बूटस्ट्रैप की साइड से कॉपी कर लेंगे फॉर्म को, तो गाइस ये वाला फॉर्म है डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो गाइस इसमें अभी कॉपी नहीं करना, डायरेक्ट में डिफाइन करने वाला फॉर्म मैं खुद से मैं टाइप कर देता हूँ, इसे अननेसेसरी बहुत कुछ कोड यहाँ पर लिखा रहता है। तो यहाँ पर क्लास मार्जिन बटन 3 डिफाइन कर दो लेबल, देन एंटर फुल नेम, फर्स्ट में यूजर नेम लेने वाले, देन इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम में डिफाइन करने वाला फुल नेम एंड क्लास फॉर्म कंट्रोल। ओके गाइस डन, जैसे हो चुका फुल नेम के बाद मैं यूजर से इनपुट लेने वाला ईमेल, एंटर ईमेल। ओके देन ये नेम एट्रीब्यूट का नेम चेंज कर दूँगा ईमेल। ओके देन मैं एंटर एड्रेस, तो मैं यहाँ पर एंटर क्वालिफिकेशन यूजर से इनपुट लेने क्वालिफिकेशन एंड लास्ट में यूज करना पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। ओके गाइस डन, तो लास्ट में यहाँ बटन यूज करूँगा, देन बटन क्लास बीटीएन प्राइमरी कूल एमडी मैं 12 कर दूँगा, दैट मीन फुल बटन आने वाला है, देन रजिस्टर। ओके सक्सेस डन, ताकि चेक करने वाले रजिस्ट्रेशन पेज में रिफ्रेश करेंगे तो गाइस सक्सेस देख पा रहे होंगे मेरे हमारे इंटर ईमेल नेम फोन नेम एड्रेस क्वालिफिकेशन एंड पासवर्ड, राइट। तो जो भी यूजर यहाँ पर इनपुट देने वाले तो यहाँ पर मैं रजिस्टर करने वाला हूँ। ओके देन जैसे लॉगिन पेज में डिफाइन पेज अभी डायरेक्टली मैं भी क्रिएट कर लेता हूँ, तो आज सेम जैसे कंटेनर को कॉपी कर लेंगे, डायरेक्ट सेक्शन पेज को ही कॉपी कर लेंगे, सेक्शन कॉपी करके लॉगिन.html में पेस्ट कर लेंगे सेक्शन।
ओके गाइस, तो फर्स्ट हम टॉप में लिख देंगे ये लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज के लिए ये वाला जरूरत नहीं है, तो जिसको ओनली ईमेल चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए, ये सब कुछ रिमूव कर लेंगे, क्वालिफिकेशन एंड ये होने वाला लॉगिन। गाइस लॉगिन जैसे क्लिक होगा सक्सेसफुल लॉगिन पेज आ चुका है। तो इसको मैं पैडिंग दे देंगे चारों तरफ 5 दे देंगे अभी, तो देखना सक्सेसफुली हो चुका है। एंड रजिस्टर पेज में ये भी पैडिंग दे देंगे थोड़ा, ये 3 रजिस्टर, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, नहीं जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे, तो आ जाएंगे जिससे सबसे पहले बेस में ही मेरा सब कुछ लोड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा डायरेक्टली क्लास बीजी लाइट, तो मेरे हर बार मेरे बेस पेज ही लोड हो रहा है एंड इसमें डायनामिक कंटेंट आ रहा है। तो आज रिफ्रेश कर लेंगे, तो सबसे देखना अभी थोड़ा इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंजेस हो चुका है, इंडेक्स पे लॉगिन पेज एंड होम पेज। ओके गाइस, सक्सेसफुली हो चुका है। अभी फ्रंट एंड जैसे मैं डन, अभी मैं बैक एंड कोड लिखना हूँ जावा स्प्रिंग बूट की, तो गाइस जैसे कि अभी मैं यूज करने वाला हूँ, तो आ जाएंगे जैसे मेरा जो क्लास है राइट। तो यहाँ पर जैसे जो मॉडल है, मॉडल के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा, जो जो यूजर से इनपुट लेने वाला उसका नेम डिफाइन करने वाला हूँ। तो मैं वो दिखाऊंगा यूजर डिटेल्स, तो मैं यूजर से जो जो इनपुट लूँगा उस वेरिएबल में डिफाइन करूँगा, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग, फुल नेम, ईमेल। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पर ये वाला प्राइवेट स्ट्रिंग, एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग, क्वालिफिकेशन, प्राइवेट स्ट्रिंग, पासवर्ड। ओके, तो गाइस ये सब कुछ मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ। देन लेने के बाद जैसे कि मेरे को सेटर गेटर मेथड चाहिए एंड इसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह चाहिए, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लॉम्बॉक यूज कर सकता हूँ। जैसे सबसे टॉप में डाटा में यूज कर लूँगा, सी लॉम्बॉक, दैट मीन्स ऑटोमेटिक इंटरनली सब कुछ सेट कर लेगा, इंटरनली गेट एंड सेटर मेथड में कॉल कर सकता हूँ। अगर गाइस आपको पता नहीं कैसे आपको लॉम्बॉक इंस्टॉल करना है प्रोजेक्ट में, ऑलरेडी मेरे वीडियो है चैनल के अंदर, तो वो वाला वीडियो देख लेना। तो गाइज मैंने यहाँ पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे लॉम्बॉक काम करता है और कैसे आपको इंस्टॉल करना है आपके प्रोजेक्ट में। तो गाइज लॉम्बॉक का यूज़ करना फ़ायदा क्या है ना, जैसे यहाँ पे मेरे को कोई गेटर सेटर मेथड कॉल नहीं करना है या अननेसेसरी कोड नहीं लिखना है, बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करने के लिए यूज होता है लॉम्बॉक। ओके, तो गाइज जाना सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसका टॉप में जैसे मैं यूज करना है एंटिटी, दैट मीन्स जैसे कि ऑटोमेटिक टेबल मेरा क्रिएट होना चाहिए डाटाबेस में, तो डाटा जेपी का कॉन्सेप्ट राइट, तो मैं इसको कर दूंगा। एंड जो मेरा आईडी होने वाला प्राइमरी की है, तो मैं डिफाइन करूँगा @id, एंड ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होने वाला, ऑटो जनरेटेड वैल्यू। ओके, इसमें ऑटोमेटिकली हम यूजर से नेम, ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, पासवर्ड लेंगे, लेकिन ये जो आईडी होने ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है। तो यहाँ मैंने डिफाइन किया ऑटो जनरेटेड वैल्यू, स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप, आइडेंटिटी, दैट मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है। तो गाइस जैसे मैं सेव करके रन करूँगा ना ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली देखना सक्सेसफुल मैं स्प्रिंग बूट देव टूल में यूज कर ऑटोमेटिक रीलोड भी हो चुका है, मेरे को बार बार जरूरत नहीं पड़ रहा रन करने के लिए। आ जाएंगे तो यूजर मैनेजमेंट जो बनाया था राइट, तो ये हमें डाटाबेस देखना भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए यूजर डिटेल्स। तो मैंने जो जो वेरिएबल डिफाइन किया ऑटोमेटिकली मेरा वो कॉलम मैपिंग हो चुका है, जैसे कि हाइबरनेट की कॉन्सेप्ट इंटरनली वर्क कर रहा है। तो डाटा जेपी मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके गाइस डन, तो जैसे कि यहाँ पर डाटा जेपी की हेल्प से ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, तो जैसे कि उसके बाद जो भी यूजर से हम इनपुट लेंगे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मेरा अभी मॉडल क्रिएट हो चुका है, कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, दैट मीन उसके बाद मैं क्रिएट करना रिपोजिटरी। ओके, आ जाएंगे न्यू, देन यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करने वाला हूँ, ये यूजर रिपोजिटरी, देन मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी। देन ये जो क्लास आने वाला है मेरा यूजर डिटेल्स क्लास आने वाला है, यूजर डिटेल्स, और उसका जो प्राइमरी की है उसका डाटा टाइप होना इंटीजर, मैंने इंट डिफाइन किया, तो मेरे को यहाँ पर इंटीजर क्लास डिफाइन करना होगा। ओके गाइस, सक्सेसफुली मेरा भाई रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है, दैट मीन जो भी सेव मेथड, डिलीट मेथड, लॉगिन मेथड सब कुछ मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ रिपोजिटरी की हेल्प से।
ओके। देन उसके बाद जो भी यूजर का ऑपरेशन रहने वाला है, जैसे कि मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ, लॉगिन करने के लिए जो भी ऑपरेशन सब कुछ मैं सर्विस मेथड के अंदर डिफाइन करूँगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर वाइज बना रहा है, राइट। कोई भी अननेसेसरी एक ही पेज के अंदर नहीं लिख रहा हूँ। जैसे कोई अगर प्रोजेक्ट बनाने होते हैं आपको इस तरह स्ट्रक्चर वाइज करना है, जैसे कि कंट्रोलर, मॉडल, रिपोजिटरी एंड सर्विस, अलग अलग आपको पैकेज बनाने होते हैं। हर एक अलग अलग क्लास होता है, उसके अंदर आपको डिफाइन करना होता है उसका प्रॉपर्टीज वाइज का वर्क, राइट। जो भी ऑपरेशन रहने वाला मैं उसमें डिफाइन करूँगा सर्विस में। तो आ जाएंगे, मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट में यहाँ पर क्रिएट करना है एक इंटरफेस यूजर सर्विस, दैट मीन्स ये इंटरफेस है। ओके। देन नेक्स्ट में जो है क्लास इसका इंप्लीमेंट्स क्लास होने वाला है यूजर सर्विस सिंपल। ओके, यूजर सर्विस सिंपल। ओके, तो मैं इंप्लीमेंट्स करूँगा। तो जो जो यूजर सर्विस इंप्लीमेंट्स में मेथड में डिफाइन करूँगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इसमें अंदर मैं ओवरराइड करने वाला हूँ तो यूजर सर्विस। ओके, डन। तो आ जाएंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए मैं चाह रहा हूँ, राइट। तो यूजर डिटेल्स, तो मैं यहाँ पर आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक यूजर डिटेल्स रिटर्न टाइप होने वाला है यूजर डिटेल्स, रजिस्टर यूजर, इधर क्रिएट यूजर लिख देंगे, क्रिएट यूजर। पैरामीटर में यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट पास कर लेंगे, डिटेल्स यूजर, राइट। तो जैसे ये मेरा मेथड जैसे मैं कॉल करूँगा, इसके अंदर ओनली ऑल द डिटेल्स मैं पास कर दूंगा, जिससे ही सबको डिटेल्स मेरा स्टोर होने वाला डेटाबेस में। तो मैंने एक मेथड बना दिया। ओके, तो इसे इंप्लीमेंट्स क्लास में को ओवरराइड करना होगा। तो आ जाइए, जैसे शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करना है, ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड, ये ऑटोमेटिक देखिएगा सिलेक्ट हो जाए क्रिएट यूजर यूजर सर्विस सिंपल क्लास की, राइट। तो ये ऑटोमेटिक मेरा ओवरराइड होने वाला है अभी। ओके गाइस। देन गाइस, जैसे यहाँ पर रिपोजिटरी को मेरे को यहाँ पर यूज़ करना होगा, जैसे विदाउट रिपोजिटरी से मैं सेव नहीं कर सकता हूँ। तो सेव करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा यूजर रिपोजिटरी क्लास का ऑटो ऐड करेंगे। तो जैसे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए यूजर रिपोजिटरी, राइट, यूजर रिपो, जिसका मैं यूज करने वाला हूँ ऑटो, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है। ओके गाइस, डन। तो मैं यहाँ पर इसे डायरेक्टली अभी मैं यूजर रिपो डॉट सेव मेथड कॉल करेंगे। देन अभी मैं उसको वैल्यू पास कर दूँ, जो ये मेथड कॉल करूँ उस टाइम में यहाँ पास करना यूजर डिटेल्स को। ओके गाइस, जैसे ही ये वाला मेथड कॉल करूँगा तो दैट मीन्स मेरा भी यूजर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके गाइस, मैं और एक लॉजिक लगाऊंगा, कोई अगर यूजर ऑलरेडी ट्राई कर, ऑलरेडी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर चुका है, सेकंड है जब वो ट्राई करेगा उसको दिखाएंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। पहले ये लॉजिक को कंपेयर करने के बाद रजिस्ट्रेशन वाला, देन हम उस वाला जैसे कि यूनिक ईमेल आईडी वाला हम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके गाइस, डोंट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे जैसे आपको समझ में आए। ओके, तो कंट्रोलर में आ चुका हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिपोजिटरी बनाया, जैसे कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने वाला है, जो भी सेव अपडेट डिलीट जो भी करना है सब कुछ यहाँ से इसकी हेल्प से मैं कर सकता हूँ, रिपोजिटरी हेल्प से। एंड सर्विस नेम से मैंने इंटरफेस बनाया, सब कुछ मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ डिफाइन करूँगा। एक मैंने इंप्लीमेंट्स क्लास मैंने बनाया जैसे कि यूजर सर्विस का, तो जो भी मेथड मैं डिफाइन करूँ यूजर सर्विस इंटरफेस में, उसको मैं ओवरराइड करने वाला हूँ एक एक करके। ओके, तो जैसे मैं यूजर रिपोजिटरी जो मैंने रहने वाला इंटरफेस उसको मैंने ऑटो ऐड किया, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर जो भी मेथड वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, राइट, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग हेल्प से। तो जैसे ऑटो ऐड जैसे मैं यहाँ पर यूज किया, दैट मीन्स इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला है, राइट। तो आई से कंटेंट इसको क्रिएट कर लेगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये वाला मेथड जो है रहने वाला हमारे, दैट मीन्स मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूजर रिपो के हेल्प से सेव मेथड मैंने कॉल किया, यूजर डिटेल्स को मैंने पास कर दिया, दैट मीन्स मेरा अभी यूजर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, देन आ जाएंगे। ओके गाइस, सक्सेसफुल हो चुके हैं, कंट्रोल पे आएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे ये वाला मेरा लोड हो रहा है। ओके, जैसे मैं सबमिट बटन जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर रजिस्टर में एक यूआरएल मैपिंग होने वाले, जब मैं यूआरएल मैपिंग करूँगा उस टाइम मैं दिखाऊंगा जैसे कि यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल, तो अलग यहाँ पर मैं दिखाएंगे क्रिएट यूजर नेम से बना लेंगे यूआरएल मैपिंग। ओके, देन मैं बनाऊंगा पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट यूजर, रिटर्न कौन सी पेज होने वाला है, सेम उसी पेज के अंदर रिटर्न दिखाएंगे। मैं जिसे रजिस्टर करने का ताकि मैसेज भी दिखाना चाहता हूँ जैसे कि रजिस्टर सक्सेसफुली, तुम डायरेक्ट रीडाइट का यूज़ करेंगे। तो रीडाइट मैंने की हूँ, इसके यहाँ पर दिखाऊंगा, डायरेक्ट डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसको रजिस्टर, ओके गाइस, सक्सेसफुली यहाँ पर दिखाऊंगा रजिस्टर ओनली गाइस, सक्सेसफुली मैं रजिस्टर दिखा रहा हूँ। ओके, हाँ जी, ये कौन सी यूआरएल मैपिंग पे चलना चाहिए ये वाला मेथड, तो मैं यहाँ डिफाइन पोस्ट मैपिंग, जैसे जो भी यूजर से हम इनपुट लेंगे वो पोस्ट मेथड होता है, पोस्ट मेथड की हेल्प से पोस्ट मैपिंग स्लैश क्रिएट यूजर,
ओके तो जैसे कि ये वाला जब यूआरएल मैपिंग होगा क्रिएट यूजर, दैट मीन्स ये वाला मेथड रन होगा। जैसे रन हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पर से इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर डायरेक्टली डाटा को सेव करूँगा। तो जैसे सेव करने के लिए यूजर सर्विस जो यहाँ पर रहने वाला है उसके मेथड को मैं कॉल करूँगा। जैसे मैं कॉल कर लूँगा उसके अंदर पैरामीटर पास करूँगा यूजर डिटेल्स, तो ये डाटा मेरा सेव हो जाएगा। ओके तो जैसे ये वाला मेरे को अभी ऑटो ऐड करना है, तो आ जाएंगे कंट्रोलर पे सबसे टॉप में, डिफाइन करूँगा प्राइवेट यूजर सर्विस। ओके देन ऑटो ऐड होने वाले ऑटो ऐड। ओके गाइस डन। देन मैं यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली तो यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर में यहाँ वैल्यू पास करने वाले यूजर, तो यहाँ पर मेरे को किससे मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे गाइस मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये वाला यूआरएल मैपिंग होने के बाद ये मेथड कॉल होगा, तो इसके अंदर पैरामीटर के अंदर जो मेथड के अंदर मैं पास करने वाला हूँ और फेच करने वाले यूजर के लिए ऑल द डिटेल्स। तो कैसे करने वाले, जैसे रिक्वेस्ट मॉडल बॉडी एक एट्रीब्यूट होता है जैसे कि स्प्रिंग एमवीसी का, तो जो भी यूजर इनपुट देना ऑल द डाटा यहाँ पर मैं बाइंडिंग कर सकता हूँ, राइट। तो कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऑप्शन है, यूजर डिटेल्स में। तो ये गाइस मैं यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट, तो ये यूजर आने वाला है। ओके गाइस तो यहाँ पर डायरेक्टली कैसे बाइंडिंग होने वाला है, तो जैसे फ्रंट एंड में जैसे रजिस्टर जो मेरा रहने वाला है, देखिए गाइस नेम एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन किया फुल नेम, राइट। तो नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर डिफाइन किया ईमेल, और नेम एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन किया एड्रेस, राइट। ये जो रहने वाला है, ये जो यूजर डिटेल्स मॉडल क्लास का है ना, ये वाला वैल्यू नेम सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा देन आपको वैल्यू नहीं मिलने वाला है कंट्रोलर पे। तो आ जाएंगे थोड़ा ये चेंजेस कर लेंगे क्वालिफिकेशन में। अभी देखना जैसे क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है, पासवर्ड के लिए मैं कौन डिफाइन किया, जो मैंने वेरिएबल उस वेरिएबल को यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूँगा नेम एट्रीब्यूट में। तो नेम एट्रीब्यूट आपको जो नेम रहेगा, अगर नेम वैल्यू सेम रहने के बाद देन ये बार जो मैं जैसे ही मैं सबमिट बटन में या रजिस्टर बटन में क्लिक करूँगा देन ऑल द डिटेल्स मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो जाएगा यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट में, जिसे यहाँ पे मिल जाएगा। डायरेक्टली मैं उसको प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। तो कैसे सक्सेसफुल अभी डाटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं चेक करूँगा कंसोल पे सक्सेसफुली मेरा डाटा जो यूजर इनपुट दे रहा है डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके गाइस तो ये क्रिएट यूजर दैट मीन्स इसका यूआरएल पे मैं मैप करने वाला, जैसे जो यूजर ने सबमिट या रजिस्टर बटन क्लिक करने का ओके आ जाएंगे फॉर्म में, ये होने वाला एक्शन में डिफाइन करें क्रिएट यूजर एंड मेथड डिफाइन करें पोस्ट मेथड। ओके गाइस डन। सक्सेस में रिलोड हो चुका है, आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे। तो गाइस सक्सेस में देने वाले बी कोड और ओके आई थिंक कुछ इशू दिखा रहा है, चलो गाइस चेक कर लेंगे क्या इशू दिखा रहा है। ओके गाइस तो सक्सेसफुली जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूजर सर्विस जो इम्प्लीमेंट डिफाइन किसको टॉप हेडर में, तो ऐसे ही मैंने इसको डिफाइन करना होगा, एक कंपोनेंट है, राइट। दैट मीन्स ये मेरा @सर्विस। ओके गाइस सक्सेसफुली मेरा अभी हो चुका है कंप्लीट, कुछ भी एरर नहीं है। तो आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे। ओके तो गाइज मैं अभी यूजर सिंपल देना बी कोड और ईमेल बी कोड और @gmail.com, एड्रेस इंडिया, क्वालिफिकेशन एमटेक एंड पासवर्ड 1234। ओके तो गाइज मैं रजिस्टर बटन में क्लिक करने वाला हूँ। अभी गाइज देखना यूआरएल जो मैपिंग हुआ है क्रिएट यूजर। ओके तो आ जाएंगे तो जैसे कि टी यूजर, अभी देखना जैसे क्रिएट यूजर जो मैपिंग हुआ है यूआरएल दैट मीन्स ये वाला मेथड कॉल हुआ। ओके तो उसके बाद जैसे मॉडल एट्रीब्यूट जैसे मैंने यूज किया ना, ऑल द डिटेल्स जो रहने वाले यूजर डिटेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो चुका है। बाइंडिंग होने के बाद मैं यहाँ डायरेक्ट प्रिंट करके दिख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। अभी देखना आईडी तो अभी कुछ 0 आने वाला है, बी कोड दिखा रहा है, ईमेल आ रहा है इंडिया एंड मेमटेक एंड पासवर्ड। सक्सेसफुली मेरा डाटा आ रहा है, राइट कंट्रोलर पे। अगर मैंने यहाँ पर डाटा मिल चुका है दैट मीन्स इस डाटा को मैं सेव कर सकता हूँ, डाटाबेस में सेंड कर सकता हूँ। ओके तो गाइस इसको मैं कमेंट कर लूँगा, ये तो जरूरत नहीं है, अभी चेक करने के लिए यूज़ कर रहा था। तो यूजर सर्विस की हेल्प से क्रिएट यूजर मैंने मेथड को कॉल किया, तो गाइस ये रिटर्न करने वाला मेरे को एक ऑब्जेक्ट यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट। जैसे मैं दिखा दो आपको, ये वाला मैंने डिफाइन किया, जैसे कि यूजर सेव होने के बाद ये रिटर्न करने वाला एक यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट। तो मैं चेक करूँगा, मैं रिटर्न करने एक्सेप्ट करूँगा यूजर डिटेल्स को, तो यूजर डिटेल्स राइट तो मेरे को मिल चुका है। मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ यूजर डिटेल्स नॉट इक्वल टू नॉल दैट मीन्स सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मिलने वाला है। अगर मैं चेक कर रहा हूँ अगर नॉल नहीं है दैट मीन्स तो कुछ भी वैल्यू रिटर्न किया दैट मीन्स सेव होने के बाद, तो यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा, जैसे प्रिंट करके दिखा दूँगा, इंसर्ट रजिस्टर सक्सेसफुल दिखा दूँगा। ओके एल्स में दिखाऊंगा मैसेज समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर।
एल्स का एग्जीक्यूट होना जैसे कि आपको यूजर वैल्यू नॉल आ जाएगा। क्यों नॉल आएगा, जैसे अगर कुछ मान लो इशू है डेटाबेस के अंदर, सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं हो पाया, अगर इंसर्ट नहीं हो पाएगा दैट मीन्स उस टाइम आपको नॉल रिटर्न करने वाला है। तो हमें एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर दिखा देंगे कुछ आपको प्रॉब्लम है, समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, समथिंग एरर इन सर्वर, ओके गाइस सिंपल। तो गाइस इस तरह कोई फॉलो करके बनाना है तो आ जाएंगे, तो मैं सेव कर लूँगा, तो आज रिफ्रेश कर लेंगे गाइस। इसका नहीं तो गाइस अभी मैं बताऊंगा और क्यों, और एक मेथड यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो बी कोडर, जैसे बी कोडर @gmail.com, एड्रेस वाले इंडिया, mtech, पासवर्ड 1234। तो मैंने रजिस्टर बटन में क्लिक कर दूंगा, तभी गाइस सक्सेसफुल देखना, चेक करेंगे कंसोल पे तो कौन सी मैसेज देखे गाइस सक्सेसफुली ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, दैट मीन्स रजिस्टर सक्सेसफुल दिखा रहा है, दैट मीन मेरा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए डाटाबेस में। ओके, डाटाबेस आके चेक करने वाले, तो ये जो डिटेल्स सिलेक्ट रो, अभी देखा सक्सेसफुली इंडिया आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, बी कोड और पासवर्ड एंड क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली मेरा भी सक्सेसफुल जो भी डाटा मैंने दे रहा हूँ यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। ओके, रजिस्टर हो रहा है। ओके गाइस, मैं ब्राउजर पे आता हूँ, तो गाइस देखना अभी जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, फिर से अभी देखना जैसे मैं कंटिन्यू में करता हूँ, फिर से देखना और एक बार मैंने यहाँ पर सेम डाटा यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है। ओके गाइस देखना, तो फिर से जैसे मैं करने वाला हूँ विद द डाटा से भी, जो भी मेरा डाटा ऑल द डाटा है ऑलरेडी मेरा स्टोर होकर रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर कैच पे, तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि फिर से डाटा में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सेम डाटा, वही सेम डाटा मेरे यहाँ पर बार बार यहाँ पर जैसे कि इंसर्ट हो रहा है, राइट। तो इसी को हमें जैसे अभी नहीं करना है इस तरह, ये तो ये लॉजिक सही नहीं, तो उसको थोड़ा चेंजेस करने वाले आ जाएंगे। इसे यहाँ पर यूज करें रीडायरेक्ट स्लैश, राइट। ये वाला रजिस्टर पर स्लैश करना है, जैसे मैंने बता दिया, जैसे कि डायरेक्टली सेव होने के बाद फिर से रीडायरेक्ट होने के लिए, जैसे रीडायरेक्ट होने के बाद जो भी डाटा है वो ऑलरेडी कैच पता वो रिमूव हो जाएगा। अभी देखना गाइज, एक ही बार एक ही वैल्यू स्टोर होने वाले, इसको रिमूव डिलीट कर देना। अभी देखना फिनिश, रिफ्रेश कर लूँगा। अभी गाइज मैं फिर से आ रजिस्टर पे दिखा रहा हूँ, बी कोड 2 कर लूँगा, बी कोड 2 @gmail.com, जैसे कि मैं दूंगा USA, हाँ दे देंगे बीटेक। और कहते हैं जब भी रजिस्टर बटन में क्लिक करूँगा तो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, तो आ जाएंगे चेक करेंगे डाटा में, तो ये बी कोड 2 अभी आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो गाइज मैं जैसे पेज को फिर से रिफ्रेश करने का ट्राई करूँगा, तो गाइज जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी चेक करेंगे डाटा में सेव हुआ कि नहीं। अभी गाइज देखना कोई भी सेव नहीं होने वाला है, राइट। जितने बार मैं सेव ट्राई रिफ्रेश करता रहूँगा कोई भी वैल्यू जैसे सेव नहीं होने वाला है, तो आ जाएंगे रिफ्रेश करने के, जैसे एक ही बार एक ही वैल्यू स्टोर हो रहा है। ओके, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर रीडायरेक्ट मैंने जैसे यूज कर दिया, जैसे जो भी ओल्ड वैल्यू होने वाला है उसको रिमूव करके डायरेक्टली रजिस्टर URL पे मैप होने के बाद रजिस्टर पेज लोड हो रहा है। ओके गाइस, तो गाइस मैं यहाँ पर और एक लॉजिक लगाऊंगा, जैसे कि यूनिक होने वाले ईमेल आईडी, अगर मान लो जो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है bcoder@gmail.com, सेकेंड टाइम इस सेम आईडी से अगर कोई ट्राई करेगा उसको दिखाएंगे जैसे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो जैसे हम मैसेज भी दिखाएंगे, तो गाइज जैसे यहाँ मैंने जो मैसेज भी दिखा रहा था जैसे सिस्टम और प्रिंटर कंसोल पे, उसको मैसेज भी दिखाएंगे। ओके गाइज, पहले वो वाला लॉजिक कंप्लीट होने के बाद एक ही साथ सब कुछ मैसेज दिखा देंगे फ्रंट एंड में, तो आ जाएंगे जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लॉजिक लगाएंगे जो यूज करने वाले हैं, जैसे जो ईमेल आईडी एग्जिस्ट है कि नहीं। ओके, तो आ जाएंगे जैसे रिपोजिटरी में, तो रिपोजिटरी में यहाँ पर एक ऑलरेडी जैसे कि यहाँ पर मेथड है, राइट। जैसे कि एक फाइंड बाय मेथड यूज करेंगे, जैसे हम यूज कर रहे थे फाइंड बाय मेथड, राइट। जिससे यहाँ पर एग्जिस्ट बाय एक मेथड है, उसको यूज करके चेक करने वाले ईमेल आईडी एग्जिस्ट है कि नहीं। तो पब्लिक उसका रिटर्न टाइप होने बुलियन, आपको रिपोजिटरी में डिफाइन करना होगा एग्जिस्ट बाय ईमेल, स्ट्रिंग ईमेल। तब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ जो ईमेल आईडी दे रहा है, राइट, ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो मेरे को मिलना ट्रू। ओके, अगर एग्जिस्ट नहीं है दैट मीन्स फॉल्स आने वाला है। जब फॉल्स आएगा दैट मीन्स हम उसको क्या करेंगे ना, इसको रजिस्टर करवाएंगे। अगर ट्रू आता है दैट मीन्स क्या है ना, ऑलरेडी इस ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर है, तो हम मैसेज दिखा देंगे ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन नॉट रजिस्टर दिस ईमेल वन। ओके, तो वाला मैसेज दिखाएंगे, तो आ जाएंगे जैसे ऑलरेडी मैंने मेथड बनाया जैसे एग्जिस्ट बाय ईमेल, तो सर्विस के अंदर जो भी ऑपरेशन रहने वाला सब कुछ सर्विस में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे पब्लिक इज रिटर्न टाइप ऑफ बुलियन, तो यहाँ पर चेक करेंगे बुलियन चेक ईमेल, राइट। पास कर लेंगे ईमेल आईडी, ईमेल,
सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव कर लूँगा, उसका इम्प्लीमेंट्स क्लास में उसको ओवरराइड करना होगा, तो आ जाएंगे, तो उसको ओवरराइड करेंगे, ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड चेक ईमेल। ओके, डायरेक्टली मैं अभी रिपोजिटरी मेथड को कॉल करूँगा, यूजर रिपो देन एग्जिस्ट बाय ईमेल, राइट। तो ईमेल में मैं आईडी पास कर दूंगा। अगर रजिस्टर आएगा दैट मीन ट्रू रिटर्न करने वाला, अगर नहीं है दैट मीन्स फॉल्स रिटर्न करने वाले, राइट। तो आज होम कंट्रोल में यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो भी यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टर होने से पहले ये वाला लॉजिक मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे क्रिएट यूज़ हो रहा है उससे पहले ही यहाँ पर लॉजिक फर्स्ट चेक करूँगा, इफ़, तो चेक करेंगे दैट मीन्स उससे पहले, तो फर्स्ट वेट। तो जैसे यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूजर सर्विस चेक ईमेल। तो चेक ईमेल दैट मीन यूजर का ऑब्जेक्ट टोटल यहाँ पर मिल रहा है मेरे को, तो डायरेक्ट मैं यूजर की ईमेल गेट कर सकता हूँ, डॉट गेट ईमेल, राइट। तो मैं जैसे कि मैं उसका रिटर्न करने वाला है एक बुलियन वैल्यू, तो मैं रिटर्न करने वाला आंसर करना बुलियन एफ। अब मैं चेक करूँगा, अगर इफ़ ऑलरेडी एफ है दैट मीन्स क्या है ना, ट्रू है, दैट मीन्स ये यूज़र रजिस्टर है। तो मैं मैसेज दिखा दूंगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो इसका एल्स ब्लॉक ऑफ एग्जिट दैट मीन्स ये ऑलरेडी यूज़र फॉल्स है, दैट मीन्स ऑलरेडी ये यूज़र नहीं है, तो अब इसको हम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये वाला लॉजिक हम चलाएंगे एल्स ब्लॉक में। ओके गाइस, तो ये इफ फर्स्ट ई ब्लॉक चेक कर रहा है, यूज़र ऑलरेडी अगर अवेलेबल है दैट मीन्स उस टाइम ट्रू रिटर्न करने वाला है। तो हमें इफ कंडीशन चेक कर ट्रू है दैट मीन्स ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं है दैट मीन्स उस टाइम एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाऊंगा, उस टाइम जब रन होगा ऐसे यूज़र को रजिस्टर करने वाला है। ओके, मैं सेव कर दूंगा। ओके, अभी फिर से चेक करूंगा, अभी मैं बी कोड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी बी कोड उससे मैं इसको लॉगिन करने वाला हूँ। मैं कुछ भी दे दूंगा यहाँ पर, ऐसा करता हूँ। अभी कंसोल पे चेक करें कौन से मैसेज दिखा रहा है। अभी देखना गाइस, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, डाटा में से चेक करेंगे ये बस इंसर्ट हुआ कि नहीं। देखो गाइस, अभी इंसर्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दैट मीन्स ये वाला इंसर्ट या दैट मीन्स स्टोर नहीं हो पाएगा, डाटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, मैंने ये वाला लॉजिक लगा रहा हूँ। तो ओके, तो गाइस ये वाला जो मैसेज दिखा रहे हैं यहाँ पर कंसोल पे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे उसको मैं फ्रंट एंड में दिखाऊंगा। तो दिखाने के लिए जैसे मैं यहाँ पर सेशन की कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। आपको जैसे पता है सेशन जो होता है टेम्पोररी टाइम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर कोई वैल्यू को दिखाना है, जैसे कि स्टेट को मैनेज करने के लिए टेम्पोररी टाइम के लिए हम उस टाइम वहाँ पर यूज़ करते हैं HTTP सेशन। तो ये सर्वलेट की कॉन्सेप्ट है। अगर ये वाला आपको पता नहीं, जैसे ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर सर्वलेट जैसे ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हो। HTTP सेशन की कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो इसके अंदर जो मेथड होने वाला, मेथड के अंदर मैं पास करने वाला पैरामीटर HTTP सेशन। ओके, इसका ऑब्जेक्ट में रखूँ सेशन। ओके, सेशन मिलने के बाद जैसे राइट यहाँ जो कंसोल में प्रिंट हो रहा है, तो उसको मैं कंसोल में नहीं दिखाऊंगा, जैसे मैं डायरेक्टली फ्रंट एंड में दिखाऊंगा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब मैसेज नेम से मैं बना दूंगा मैसेज एट्रीब्यूट, तो मैसेज एट्रीब्यूट दिखा देंगे वैल्यू, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, वही सेम एट्रीब्यूट दैट मीन्स मैसेज को, जैसे कि जब मैं फ्रंट एंड में MSG जो मैं वेरिएबल की हेल्प से जब फेच करके दिखाऊंगा एग्जिस्ट है कि नहीं, आ जाएंगे, इसको प्रिंट करके दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर दिखाएंगे ये रजिस्टर सक्सेसफुली, रजिस्टर सक्सेसफुली। यहाँ पर इसको दिखा देंगे समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर। ओके गाइस, तो ये गाइस जब इस सेशन का अंदर वैल्यू सेट हो चुका है, लेकिन इसको फ्रंट एंड में दिखाना है, तो फ्रंट एंड में जो दिखाएंगे उसको फेच करके दिखाएंगे। कैसे फेच करने वाला आ जाएंगे, जैसे कि मैं रजिस्टर पेज में दिखाऊंगा। ओके, तो गाइस जैसे .div जो रहने वाला है रजिस्टर पेज, उसका नीचे ही मैं दिखाऊंगा। तो राइटली मैं थाइमलिप का TH ब्लॉक यूज़ करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। तो राइटली आ जाएंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। तो गाइस जैसे ये जो मैं यूज़ कर TH प्रीफिक्स, किसके हेल्प से ना, डायरेक्ट मैं यहाँ पर टॉप में यूज़ किया टाइमलिप का प्रीफिक्स। TH में जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया उसकी हेल्प से जो प्रॉपर्टीज वगैरह मैं यहाँ फेच कर सकता हूँ। ये TH ब्लॉक है होने वाला, TH ब्लॉक, लास्ट में H नहीं है, ब्लॉक। ओके, तब मैं चेक करने वाला हूँ TH, यहाँ पर एक D भी यूज़ करेंगे, TH इफ। तो गाइस जैसे डायरेक्टली मैं यहाँ से ही डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ TH इफ। ओके, $सिंबल सेशन डॉट MSG। ओके, जैसे हमें कुछ वैल्यू जब मिलता है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम मैसेज दिखा देंगे p टैग,
क्लास टेक्स्ट सेंटर कर देंगे एंड FS3 एंड यहाँ पर डायनामिक वैल्यू दिखाने वाला है तो डॉलर सिंबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर इसको करने वाले स्क्वायर ब्रैकेट डॉलर सिंबल, देन राइट में यूज करना सेशन डॉट मैसेज। ओके गाइस, सेव में कर दूंगा अभी, आज रिफ्रेश करेंगे। ओके, मैं ट्राई करूँ कुछ अनदर यूजर को रजिस्टर करने के लिए, जैसे मैं जागेश्वर कुमार, मेल होने वाला जागेश्वर @gmail.com, ये होने वाला UK, क्वालिफिकेशन MBA, पासवर्ड 1 2 3 4, रजिस्टर में क्लिक करना। अभी गाइस सक्सेसफुल देख सकते हैं रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन गाइस मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा ना ये वैल्यू रिमूव नहीं हो रहा है। ओके, तो मेरे को जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा उस वैल्यू को रिमूव करना है, तो आ जाएंगे इसे यहाँ पर TH, यहाँ पर यूज करना TH ब्लॉक, TH रिमूव डॉलर सिंबल। इस सेक्शन को एक मेथड होने वाला है, तो यहाँ पर TH रिमूव नहीं TH टेक्स्ट में यूज करूँगा, टेक्स्ट सेक्शन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट मेथड होने वाला, रिमूव एट्रीब्यूट पैरामीटर पैस वैल्यू कौन सी वैल्यू ना MSG वैल्यू, देन MSG। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ये वैल्यू मेरा रिमूव होना चाहिए, आ जाएंगे रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा देखना गाइस अभी ये वाला रिमूव हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो भी मैसेज वगैरह है रिमूव हो चुका है। अगर मैं ट्राई करूँगा सेम वैल्यू को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर गाइस मैं आगे जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसका कैलर देते हैं टेक्स्ट सक्सेस, ये सही देखने वाले, और उसका FX4 में जैसे ही कर दूँ थोड़ा छोटा देखने वाली है। ओके, मैं आकर रिफ्रेश करूँगा, अभी मैं ट्राई करूँगा सेम जो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको मैं ट्राई करूँगा रजिस्टर करने के लिए। तो बी कोडर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं इसका आके कॉपी पेस्ट कर लूँगा, जो कुछ भी वैल्यू अभी मैं दे दूँगा। अभी देखना ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। ओके, तो अगर मैं ट्राई कर न्यू यूज़र को रजिस्टर करने का मैं रिफ्रेश कर दूँगा, ऐसे ही रिमूव हो चुका है। तो मैं कर दूँगा आकाश कुमार @gmail.com, होने वाला है USA, होने वाला है BBA 1 2 3 4 रजिस्टर। अभी देखना सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, आके चेक करेंगे डाटाबेस में सक्सेसफुली देख सकते हैं अभी आकाश भी रजिस्टर हो चुका है। ओके, तो सक्सेसफुली सब कुछ वर्किंग हो रहा है राइट। तो जैसे मैंने रजिस्टर अभी जो बनाया राइट, तो इसे स्प्रिंग MVC यूज करके मैंने उसको वैल्यू को जो यूजर इनपुट दे रहा है, तो स्प्रिंग बूट का जो होने वाला स्प्रिंग MVC का कॉन्सेप्ट, तो होम कंट्रोल में स्प्रिंग @मॉडल एट्रीब्यूट के हिसाब से बाइंड हो रहा है। बाइंड होने के बाद जो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट है दैट मीन्स मैं यहाँ पर मैसेज दिखा रहा हूँ अंदर स्टोर कर रहा हूँ। एल्स ब्लॉक जैसे जो यूजर नहीं है दैट मीन्स एल्स ब्लॉक एग्जिस्ट उस टाइम में सेव कर रहा हूँ, अब मैसेज दिखा रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके, तो गाइस ये रजिस्टर मॉडल कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट जो मॉडल होने वाला है लॉगिन पेज। तो गाइस सक्सेसफुल जैसे कि रजिस्टर पेज मॉडल कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम करने वाले जैसे लॉगिन मॉडल। तो लॉगिन मॉडल जो हम करेंगे इसमें तो स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है लॉगिन मॉडल में स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करना। ओके, तो गाइस जी सबसे पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी जो ऐड करेंगे तो उससे पहले मेरे को सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करना होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी का। तो आ जाए pom.xml में, तो यहाँ पर मेरे को स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी ऐड करना है। तो सबसे पहले गूगल में आ जाना है राइट, तो MVN रिपोजिटरी साइट खोलना है mvnrepository.com। ओके, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी सर्च करना है आपको, यहाँ पर स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्टर। देन फर्स्ट वाला जो है स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्टर, ये वाला सिक्योरिटी क्लिक करना है। देन आपको कोई एक वर्जन चूज करना है, जैसे मैं यहाँ पर चूज करने वाला हूँ, तो वर्जन तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग आने वाला है, तो मेरे को वर्जन रिमूव करना है, यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो आ जाएंगे। जैसे कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर लेंगे, तो डिपेंडेंसी टैग जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं वर्जन को रिमूव कर दूँगा। ऑटोमेटिक मेरा जो स्प्रिंग जो वर्जन है ऑटोमेटिक वो वहाँ से फेच कर लेगा कौन सी वर्जन है। ओके, मैं सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव कर दूंगा, अब देखना है एक अभी जनरेट होने वाला है एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट पासवर्ड। ओके, और मेरा जो भी कोड है मेरा पूरा कोई भी पेज को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ सिक्योरिटी हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। अभी गाइस देख सकते हो मेरा रीलोड हो रहा है प्रोजेक्ट अभी। ओके, द रीरन कर लेना है, मैं रीरन कर लूँगा अभी।
अभी गाइस देख सकते हो यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, जैसे मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी लगा दिया, देन एक देख सकते हो कंसोल पे जनरेट हुआ एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड। अब मैं आ जाऊंगा, कोई भी पेज वगैरह मैं एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे मैं रिफ्रेश कर लूंगा ना तो सब कुछ ये इनक्रिप्टेड हो चुका, कोई भी पेज वगैरह मैं एक्सेस नहीं कर सकता, सब दैट मीन्स सब कुछ सिक्योर हो चुका है। देख सकते हो रजिस्टर लॉगिन कुछ भी नहीं खुलने वाला, दैट मीन्स यहाँ पर पूरा मेरा पेज अभी सिक्योर हो चुका है। तो अभी जैसे कि जो भी मेरी जरूरत नहीं वो वाला पेज को मैं सिक्योर नहीं करना है, और जो वाला मेरे को चाहिए सिक्योर करना वो वाला मैं कर लूँगा सिक्योरिटी, राइट। तो अभी करने वाला तो जैसे नॉर्मल सिंपल होने वाला है रूट यूज़र, और जो मैंने पासवर्ड को कॉपी किया यहाँ से पेस्ट कर लेंगे, जैसे अभी लॉगिन हो जाएगा। अभी देखना सक्सेसफुली मैं सब कुछ लॉगिन कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, तो लॉगिन भी ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो लॉगिन था ये वाला पेज रिलोड हो रहा है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो आ जाएंगे। जैसे कि कंट्रोल पर होम कंट्रोलर, ये जो लॉगिन है इसको मैं कर दूँगा साइन इन। साइन इन जब फायर होगा ना यूआरएल मैपिंग पे, उस टाइम मैं लॉगिन पेज रिलोड करना चाहता हूँ तो आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी चेंजेस करना है, नया बार में बेस में आ जाएंगे, लॉगिन जब लिखेंगे साइन इन, ओके आ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अभी देखना सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है, क्योंकि ना मेरा भी स्प्रिंग सिक्योरिटी जैसे कि मैं लॉगिन कर चुका हूँ, मैं लॉगिन ट्राई करूँगा, लॉगिन साइन इन पेज खोल रहा है सक्सेसफुल, सब कुछ वर्क कर रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पर ये सब कुछ पेज सिक्योर नहीं करना है, जिससे मैं एक बनाऊँगा यूज़र, राइट। तो जिस लॉगिन करने के बाद उसको ही सिक्योर करना चाहता हूँ मैं, ओके। तो आ जाएंगे, तो फर्स्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पर एक बनाएंगे कंट्रोलर यूज़र नेम से, क्लास यूज़र कंट्रोलर, ओके। देन मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा @कंट्रोलर, एंड इसको रिक्वेस्ट मैपिंग कर देंगे। जिस जो यूज़र आने के बाद यूआरएल मैपिंग होगा, देन सब कुछ मेरा अभी होने वाला है सिक्योर, राइट। तो मैं नॉर्मल सिंपल रखेंगे, जो यूज़र से पहले जो रहने वाला नॉर्मल यूआरएल उसको नहीं करेंगे, सिक्योरिटी नहीं देंगे। यूजर स्लैश के बाद जो भी आएंगे हमारे पेजेस पर उसको हम सिक्योरिटी देना चाहते हैं, राइट। तो ये मैंने अभी कंट्रोलर में डिफाइन कर दिया, ओके डन। आपको इसको रख देंगे, टेम्पलेट में आ जाएंगे, एक बनाएंगे फोल्डर, न्यू फोल्डर, यूज़र नेम से फोल्डर बनाएंगे, यूज़र फोल्डर में मैं होम बनाऊंगा, HTML ये होने वाला है होम डॉट, ओनली होम लिख देंगे, राइट। तो नाम में सिंपल लिख दूंगा यूज़र होम पेज। अभी देखना ये वाला पेज में से इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। तो आ जाएंगे यहाँ पर नॉर्मल सिंपल लिख देंगे पब्लिक स्ट्रिंग होम, कौन सी पेज है ना वो ना, जैसे मैं चाह रहा हूँ जो यूज़र फोल्डर में जो रहने वाला है, यूज़र फोल्डर में इंडेक्स सॉरी होम डॉट HTML को मैं लोड करना चाहता हूँ। यहाँ पर दे देंगे मैपिंग, दे देंगे गेट मैपिंग, नॉर्मल मैं इसको कर दूँगा यहाँ से रिमूव, तो यहाँ से मैं कर लूँगा इसको ओनली स्लैश, राइट। तो यूज़र के बाद जो भी आने वाला है, राइट, तो उसको सबको मैं चाह रहा हूँ देने के लिए सिक्योरिटी। तो मैं ओनली स्लैश जब फायर होगा उस टाइम में होम पेज रिलोड करना चाहता हूँ। आ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अभी मैं देखना गाइस, जैसे यूज़र में स्लैश ट्राई करूँगा, अभी देखना ये यूज़र आ रहा है, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ ये वाला पेज को सिक्योरिटी देने के लिए, ये वाला पेज को सिक्योरिटी नहीं, लॉगिन पे रजिस्टर ऑल द यूज़र कैन एक्सेस, बट ना आई वांट टू गिव सिक्योरिटी यूज़र में जो रहने वाला लॉगिन करने के ये वाला पेज को सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। जैसे यूज़र अगर लॉगिन है तो ये वाला पेज एक्सेस कर पाए, अगर लॉगिन नहीं ये वाला पेज को एक्सेस नहीं देंगे, ओके। तो ये मेरा लॉजिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मतलब इसको सिक्योरिटी हटाएंगे, लॉगिन रजिस्टर पेज को देने वाला करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, तो जैसे ये हमारा लॉजिक है तो ना आ जाएंगे। तो यहाँ पर बी कोडर में राइट क्लिक करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे कॉन्फ़िग नाम से, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। देन आज राइट क्लिक करेंगे, मैं बनाऊँगा क्लास सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ओके डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे, तो मैं करने वाला एक्सटेंड वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेटर, देन कॉन्फ़िगरेशन and enable web security configure, enable web security, राइट। तो ये अभी हो चुका है, दैट मीन्स ये हमारा अभी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है गाइस। जैसे यहाँ पे दिखा रही है ये वाला डेप्रिकेटेड हो चुका है, ओके।
तो गाइज जैसे कि ये वाला क्यों ना अभी लेटेस्ट वर्जन जो स्प्रिंग में ये वाला ना डेप्रिकेटेड हो चुका है, जिससे मैं अब स्प्रिंग का वर्जन चेंज कर दूंगा। तो गाइज आने वाले जो वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा ये वाला जो डेप्रिकेटेड है इसका ऑल्टरनेटिव कैसे यूज करने में बताऊंगा। तो गाइज अभी मैं सीख रहा हूँ बिगिनर लेवल पे, तो इसको कॉन्सेप्ट सही से सीखने वाला है। देन आने वाले वीडियो के अंदर ये वाला रिमूव कर देंगे, ये वाला यूज नहीं होता है एक्सटेंड करने का। डायरेक्टली हम विद वेब सिक्योरिटी कॉन्फिगर हेल्प से भी सिक्योरिटी दे से प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आ जाएंगे मैं यहाँ पर इसका स्प्रिंग का वर्जन ही चेंज कर दूंगा। देन मैं कर दूंगा 7.0। ओके, जैसे मैं कर दूंगा वो वाला 7.0 में ये वाला सही से काम करने वाला है। तो वर्जन जगह 2.7.0 मैं कर दिया यहाँ पर, यहाँ से ओके। देन आ जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे मावेन, देन अपडेट प्रोजेक्ट फोर्स अपडेट। ओके ओके गाइस, सक्सेसफुली मेरा अभी अपडेट हो चुका है। आ जाएंगे सिक्योरिटी कॉन्फिग में। तो गाइस आई थिंक नहीं ये वाला रिलोड नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ये वाला रिमूव नहीं हुआ ना हम। तो आ जाएंगे उसको वर्जन चेंज कर देंगे, 2.65 कर देंगे, 2.65। मावेन अपडेट ओके गाइस। तो गाइस मैंने जैसे ही 2.6.5 वर्जन मैंने स्प्रिंग वर्जन जैसे ही कर दिया, तो जैसे ये जो डेप्रिकेटर था वो रिमूव हो चुका है। ये 2.65 में ही सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई डेप्रिकेटर नहीं है। तो गाइस सक्सेसफुल मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर सिक्योरिटी लगाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आ जाऊँगा, जैसे कि वेब सिक्योरिटी कॉन्फिगर में मेथड है राइट, एक मेथड को मैं ओवर करना है, तो कॉन्फिगर मेथड को सोर्स पे आएंगे। देन यहाँ पर करने वाला ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड, यहाँ पर जैसे कि कॉन्फिगर HTTP सिक्योरिटी मेथड को मैं अभी करने वाला हूँ ओवरराइड। ओके, तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ जो सिक्योरिटी देना था HTTP। ओके, देन मैं ऑथोराइज रिक्वेस्ट कॉल करने मेथड ऑथोराइज रिक्वेस्ट राइट। देन मैं यहाँ पे एंड मैचर्स कौन सी ना URL पे कौन सी सिक्योरिटी देना था मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ एंड मैचर्स। ओके, देन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दिस इज स्लैश एडमिन फोल्डर के बाद जो भी आने वाले URL मैपिंग में, तो सब मैं चाह रहा हूँ उसका रोल देने वाला हूँ एडमिन आज रोल। आज रोल ये एडमिन सेम, जैसे कि एडमिन के बाद जो भी मेरा आने वाले URL मैपिंग सबको मैं बता दिया ये रोल होने वाला एडमिन का। ओके, सेम मैं इसका देना फिर से एंड मैचर्स दे दूंगा यूजर स्लैश यूजर के बाद जो रहने वाला है URL मैपिंग में उसको बता दूंगा ये होने वाला मेरा नॉर्मल यूज़र है आज रोल नॉट हाज अथॉरिटी हाज रोल एंड यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ ये यूज़र है। ओके, देन हो चुका है। देन दैट मीन्स ये जैसे कि मेरा स्लैश यूज़र के बाद जो रहने वाले URL मैपिंग उसको मैं बता दिया ये यूज़र है, एडमिन स्लैश के बाद जो रहने वाली URL मैपिंग उसको बता दिया मैंने एडमिन है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग मैंने कर दिया कौन सी किसको क्या रोल देना है। रोल देने के बाद और रेस्ट ऑफ द रिमेन जो URL मैपिंग रहने वाले उसमें बता दूंगा सब कुछ, वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए मेरे को राइट। तो मैं बता दूंगा एंड मैचर्स स्लैश के बाद जो रहने वाला है उसको मैं कर दूंगा परमिट ऑल। ओके, देन गाइस जैसे अभी स्लैश के बाद जो URL है उसको मैंने फॉर्मेट कर दिया राइट। देन हम बताऊंगा एंड कौन से फॉर्म लॉग मतलब लॉग होना चाहिए राइट, फॉर्म लॉगिन, देन लॉगिन प्रोसेसिंग URL लॉगिन पेज राइट। देन ये होने वाला है स्लैश साइन इन, जैसे कि कोई यूजर ट्राई कर रहा है उधर लॉगिन से उसको रिडायरेक्ट करके दिखाएंगे लॉगिन पेज। तो मैंने बताया जैसे कि मैंने अभी होम कंट्रोल में बताया स्लैश लॉगिन जब URL मैपिंग होगा उस टाइम लॉगिन पेज दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको मैपिंग कर दिया। ओके डन। देन होने के बाद देन लॉगिन प्रोसेसिंग URL, जैसे जो भी मैंने यूज़र के डिटेल्स में देने वाला हूँ उसको कौन सी URL पे प्रोसेसिंग करने वाला हूँ। जैसे मैंने सेव करने के लिए रजिस्टर के क्रिएट यूज़र नेम से मैं बनाए थे URL मैपिंग, को दिखाता हूँ होम कंट्रोल में नॉर्मल सिंपल ये वाला, जिसे मैं क्रिएट यूज़र कर रहा था उस तरह से जो भी प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सी मैं उसका वैलिडेशन करना चाहता हूँ कौन सी URL पे, कोई यूज़र ईमेल आईडी करेक्ट है पासवर्ड दे रहा है करेक्ट, उसके हिसाब से मैं दिखाऊंगा उसको ये करेक्ट है कि ये ना रॉन्ग है मिस्टेक दिया है। ओके, तो यहाँ लॉगिन प्रोसेसिंग URL में देने वाला हूँ लॉगिन प्रोसेसिंग URL, कौन सी URL पे ना स्लैश लॉगिन
देन उसके बाद जैसे सक्सेसफुल लॉगिन है तो कौन सी मेरा डिफ़ॉल्ट पेज रहने वाला, तो मैं बताऊंगा यहाँ पर डॉट डिफ़ॉल्ट सक्सेस यूआरएल, तो मैं बता दूंगा जैसे कि स्लैश यूज़र के बाद ये वाला होने वाला, लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद ये वाला पेज दिखाना चाहता हूँ, एंड दिखा देंगे एंड CSRF डिसेबल कर देंगे, CSRF डिसेबल। ओके गाइस डन। तो अभी आके मैं सेव कर दूंगा, तो चेक कर लेंगे सक्सेसफुली मेरे भी हो चुका है। ओके देन जैसे कि मेरा अभी सिक्योरिटी कोड जनरेट हो चुका है, तो आ जाएंगे देन रिफ्रेश कर लेंगे, पीछे आके रिफ्रेश कर लूँगा अभी, तो गाइस सक्सेसफुल लॉग आउट कर लूँगा। ओके गाइस सक्सेसफुल मेरा लॉग आउट हो चुका है, लेकिन मैसेज नहीं दिख रहा है। ओके सक्सेसफुली मेरा पेज लोड हो रहा है। अभी मैं ट्राई करूँगा यूजर स्लैश फायर करने के लिए। अभी गाइस देखना ये कोई भी एक्सेस नहीं हो रहा, देखना अभी गाइस सक्सेसफुल ओनली ये वाला रिडायरेक्ट होकर आ रहा है मेरी, मैं लॉगिन पेज पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर आ रहा है। ओके दैट मीन्स अभी मेरा लॉगिन नहीं है। ओके तो गाइस जैसे अभी मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यहाँ पर, उसी हिसाब से उसको मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। जो भी ईमेल आईडी या पासवर्ड है उसका करेक्ट है, देन उसको मैं लेके जाऊँगा यूज़र जो बाई डिफ़ॉल्ट पेज है, राइट। आ जाएंगे अभी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो गाइज मेरा अभी पेज सिक्योर हो चुका है। जैसे कि मैं अभी कोई भी पेजेस वगैरह ट्राई कर रहा हूँ, सब कुछ खुल रहा है, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ यूज़र के बाद वो वाला पेज नहीं खुल रहा। देखिए ऑटोमेटिक लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, क्योंकि ना मैं लॉगिन नहीं किया हूँ अभी तक। ओके देन अभी आ जाएंगे, जैसे मैंने अभी जो भी कस्टमाइज करने वाले, तो बाई डिफ़ॉल्ट जैसे जो यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहा है उसको मैं कस्टमाइज करने वाला हूँ। ओके तो आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक क्लास बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर मैं कस्टम यूजर डिटेल्स नेम से एक बनाऊंगा क्लास, कस्टम यूजर डिटेल्स। ओके तो मैं डिफाइन करने वाला जो मेथड वगैरह सब प्राइवेट यूज़र नेम से मैं बनाऊंगा। जो भी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रहने वाला मॉडल, उस डिटेल्स को मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ। यूज़र डिटेल्स वेरिएबल में रहने वाला ये यूज़र, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यों यूज करा, जैसे कि मेरा जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस सिक्योरिटी यूज़र ऑलरेडी क्लास है, राइट, उसके अंदर मैं सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने वाला। तो मैंने यहाँ कस्टम यूज़र डिटेल्स में बनाया। ओके तो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ यूज़र डिटेल्स, राइट। तो ये डिटेल्स मैंने बना दी, जैसे कि मैं अभी उसका प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड करके मैंने कस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ जो यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहा है। तो इसलिए मैंने इंप्लीमेंट किया यूज़र डिटेल्स क्लास को, राइट। तो जैसे कि ये हो चुका है, दैट मीन्स मैं अभी जैसे कि मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर यूज़र डिटेल्स देने वाला हूँ, ईमेल आईडी पासवर्ड। उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो वाला मेथड इसको ओवरराइड करना है, तो यहाँ जाके क्लिक करेंगे, देन ऐड इम्प्लीमेंट मेथड। तो ये हो चुका है, ये वाला सब कुछ मेथड मुझे ओवरराइड करना है। ओके देन गाइस जैसे कि ये वाला आ जाना इज एनेबल जो है दिखा रहा है, इसको ट्रू कर देंगे सब कुछ। then is credential non expired true, is account non lock true, and is account expired true, and यूजर नेम। तो गाइस जैसे ये वाला मेथड जो रहने वाला मेरा ईमेल प्रोवाइड करने वाला, जैसे मैं कॉल करूंगा स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी गेट यूजर नेम मेथड कॉल करने वाला है, राइट, इंटरनली। तो उस टाइम मैं यहाँ पर उसको देने वाला हूँ यूजर की ईमेल आईडी। ओके तो मेरे जैसे कि यहाँ जो जिस मेथड में डिफाइन किया यूजर, राइट, तो इसके अंदर मेरा डिटेल यूजर डिटेल्स का अपडेट मैं सेट कर दूंगा। जैसे ही सेट कर दूँ तो उसी हिसाब से मैं गेट कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट में गेट कर यूजर डॉट गेट ईमेल। ओके तो ये मेरा ईमेल मिल जाएगा। देन पासवर्ड देने वाला हूँ यूजर डॉट गेट पासवर्ड। ओके ये हो चुका डन। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि स्पेन से कुछ अब यूज कर रहा हूँ, ओके तो यहाँ पर रोल भी चाहिए। तो मैं रोल के लिए मैंने और एक डिफाइन करना होगा, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल। ओके तो आ जाएंगे, तो जैसे मैं स्पेन सिक्योरिटी, दैट मीन्स आपको रोल वाइज सब कुछ सिक्योर देना है, स्पेन सिक्योरिटी रोल। ओके गाइस जैसे मैंने सेव कर दिया, अभी स्प्रिंग रोल नेम से बन जाएगा एक कॉलम सिक्योरिटी टेबल में, राइट, जैसे मैं डाटाबेस टेबल में। ओके डन। आ जाएंगे अभी कस्टम यूजर डिटेल्स में। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ जैसे जो भी यूज़र का रोल रहने वाला मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सिंपल ग्रांट अथॉरिटी का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सिंपल ग्रांट अथॉरिटी न्यू सिंपल ग्रांट अथॉरिटी। तो यूज़र को रोल देना है यूज़र डॉट गेट रोल, तो रोल प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे रोल प्रोवाइड करता हूँ तो मैंने रिटर्न करने वाला कलेक्शन की ऑब्जेक्ट, राइट, तो मैं आ रहा है डॉट आज लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि ये रोल सिंपल ग्रांट अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट, तो टोटल ऑल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके गाइस डन। तो ये मेरा अभी हो चुका है यूजर डिटेल्स को दा। तभी गाइस जैसे मेरे यूजर डिटेल्स जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन सिक्योरिटी में उसको ओवरराइड करके मेरे कस्टम मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया। ओके तो मेरा जैसे ये होने वाला मॉडल क्लास बन चुका है स्क्रीन सिक्योरिटी का। देन अभी ये सर्विस क्लास को ओवरराइड करेंगे, दैट मीन्स इंप्लीमेंट करेंगे और उसको प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करने वाला हूँ। तो आ जाएंगे कॉन्फ़िग में राइट क्लिक करेंगे, न्यू, देन क्लास यूजर डिटेल सर्विस,
सर्विस IMPL विस इम्प्लीमेंट्स। ओके डन। तो अभी मैं करने वाला हूँ इम्प्लीमेंट्स यूजर डिटेल्स सर्विस को, यूजर डिटेल्स सर्विस। ओके गाइस डन। ये मैंने सर्विस का रहने वाला, जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी का सर्विस मैंने इंटरफेस रहने वाला, तो उसके अंदर एक मेथड ओवरराइड करना, लोड बाय यूजर ने मेथड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड। तो इसके हेल्प से जैसे कि मैं चेक करने वाला जो यूजर ईमेल आईडी दे रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है दैट मीन्स उसको लॉगिन करवाएंगे। ओके, तो मेरे को जैसे ये वाला जो मेथड इंटरनल कॉल होगा उस टाइम पैरामीटर पास हो जाएगा यूजर दैट मीन्स ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल मिल जाएगा। तो जैसे ईमेल मिल जाएगा तो मैं फर्स्ट ऑल ईमेल के हेल्प से उसको मैं वैलिडेट करने वाला, जो यूजर ईमेल आईडी दे रहा है वो करेक्ट ईमेल है कि नहीं। अगर करेक्ट ईमेल है दैट मीन्स उसको मैं ऑब्जेक्ट गेट करूंगा। ऑब्जेक्ट गेट करने के बाद उसको मैं सेम सेशन के अंदर स्टोर करके उसको मैं अनदर पेज में रिडायरेक्ट करके लेके जाऊंगा। ये मेरा लॉजिक है। ओके, तो फर्स्ट उसको अनोटेशन कर देंगे, अनोटेड सर्विस, ये मेरा होने वाला है अनोटेशन। ओके, जैसे मैं यूजर की जो ईमेल दे रहा है वो वैलिडेशन करेक्ट है कि नहीं, कैसे वैलिडेट करेंगे, यूजर रिपोजिटरी की हेल्प से। तो यूजर रिपोजिटरी जो मैं बना दी उसको ऑटो ऐड करना है, यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपो। ओके, इसको मैं ऑटो ऐड कर दूंगा। ओके डन। तो जैसे कि इसके अंदर एक मेथड में बनाऊंगा यूजर रिपोजिटरी में एग्जिस्ट बाय, जैसे कि यहाँ पर मैं चेक करता एग्जिस्ट बाय ईमेल, तो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं और एक मैं फाइंड बाय मेथड कॉल करूंगा, जो यूजर ने ईमेल आईडी दे रहा है वो ऑलरेडी डेटाबेस में अगर है उसको मैं ऑब्जेक्ट में मेरे को चाहिए, तो मैं चेक करूँ इसमें यहाँ पर, जिसमें उसका रिटर्न ऑब्जेक्ट चाहिए यूजर डिटेल्स। ओके, मैं फाइंड बाय मेथड में कहूँगा फाइंड बाय ईमेल। ओके, अगर ये सक्सेसफुली यूजर ऑलरेडी है देन मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर नहीं है दैट मीन्स नॉल रिटर्न करवाना, प्रोवाइड करने वाला है, रिटर्न करने वाला है। ओके, ईमेल। ओके, ये फाइंड बाय मेथड मैंने यहाँ पे कॉल किया राइट, जैसे कि डाटा जीपीए का। तो गाइज फाइंड बाय मेथड वाला बहुत सारे मेथड है, जैसे कोई आपको वेरिएबल वाइज इसको चेक करना है तो फाइंड बाय मेथड आपको यूज करना है राइट। तो वो वाला आपको नॉलेज नहीं था, आप डायरेक्टली गूगल में यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हो। और गाइज मैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आने वाले वीडियो के अंदर इसका फुल डिटेल्स लेके आऊँगा, डाटा जीपीए स्प्रिंग का सब कुछ लेके आऊँगा। अभी जैसे चल रहा है स्प्रिंग हाइबरनेट की, तो नेक्स्ट में मैं स्प्रिंग का भी डिटेल्स लेके आने वाला हूँ। तो आ जाएंगे जैसे कि कस्टम यूजर डिटेल्स, तो ये वाला नहीं, तो स्प्रिंग ये यूजर सब सिंपल। तो फर्स्ट यहाँ पर चेक करेंगे यूजर रिपो, सॉरी ये वाला यूजर करना है, यूजर आर, हाँ यूजर रिपो, देन फाइंड बाय ईमेल। तो ईमेल में पास कर दूंगा, ठीक है। ओके, देन ये रिटर्न करने वाला मेरे को एक स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है राइट, तो करेक्ट ईमेल आईडी दैट मीन्स उसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैं अब चेक करूंगा इफ यूजर नॉट इक्वल टू नल, दैट मीन्स क्या है, तो मेरे को यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट को पास करवा दूंगा, जैसे कि यूजर डिटेल्स क्लास में रिटर्न न्यू कस्टम यूजर डिटेल्स जो मैं बनाया था, तो इसका इस क्लास की पास कर दूंगा। इसके एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ, तो आ जाएंगे जैसे कि फील्ड कंस्ट्रक्टर बन गया। तो इसी इस क्लास के अंदर जो अपना कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा यूजर डिटेल्स, कस्टम यूजर डिटेल्स राइट। तो इसको यूजर का ऑब्जेक्ट में पास कर दूंगा। अगर ये सक्सेसफुली कुछ इशू दिखा रहा है दैट मीन्स वो यूजर अवेलेबल नहीं है, मैं कहता रिटर्न थ्रो नेम यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूजर नॉट अवेलेबल मैं दिखा दूंगा। ओके गाइस डन। तो गाइस जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर रहा हूँ जो ईमेल आईडी दे रहा है, तो वो ईमेल आईडी से अगर यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है देन उसको मैं करने वाला हूँ। तो अगर अवेलेबल है उसको मैं करने वाला हूँ ना, यूजर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है। ओके, तो जैसे कि मेरे को मिलने वाला एक ऑब्जेक्ट, अगर नॉट नॉल दैट मीन्स इसको मिल चुका है, दैट मीन्स कस्टमर डिटेल्स को मैं दे दूंगा यूजर का ऑब्जेक्ट। अगर नहीं है दैट मीन्स ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ दैट मीन्स नॉल आया है, तो उस टाइम मैं दिखा दूंगा यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक्सेप्शन क्लास के, देन यूजर नॉट अवेलेबल। ओके डन, ये मेरा हो चुका अभी। तो गाइस जैसे कि सर्विस का और मॉडल का मेरा कन्फिगरेशन हो चुका है। ओके, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आएंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ बीन वगैरह सबको डिफाइन करेंगे, प्राइवेट
यूजर डिटेल सर्विस, डिटेल सर्विस, तो ये कर देंगे स्मॉल में यूजर डिटेल्स, ये वेरिएबल है। ओके, तो इसको कर देंगे @ऑटोवेयर। तो जैसे जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए यूजर डिटेल्स में पास कर लूँगा यहाँ से। देन बी क्रिप्ट पासवर्ड का चाहिए, तो मैं इसी पासवर्ड को इंक्रिप्टेड करने वाला हूँ, बी क्रिप्ट पासवर्ड, नहीं तो डायरेक्ट मैं कर दूंगा पब्लिक बी क्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, पासवर्ड एनकोडर, पासवर्ड एनकोडर, पासवर्ड एनकोडर, जैसे कि ये बिन में डिफाइन कर दूंगा। जैसे मैं इस क्लास मेथड को रन करने वाला हूँ उस टाइम मेरे को इसका ऑब्जेक्ट चाहिए बी क्रिप्ट पासवर्ड के, रिटर्न न्यू बी क्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर। ओके डन, उसको मैं डिफाइन कर दूंगा होने वाला बिन। तो गाइस जैसे अभी मैंने दो मेथड को ओवरराइड करना है, राइट। डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जिसे मैं डाटाबेस के साथ यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को मैं ओवरराइड कर लूँगा, और एक मैं कॉन्फ़िगर करने वाला ऑथेंटिकेशन मैनेजर को मैं देने वाला डिटेल्स, राइट। ऑथेंटिकेशन मैनेजर को मैं देने वाला डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो सोर्स पे आएंगे, देन यहाँ पर ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड, जैसे ओके। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाऊँ कॉन्फ़िगर जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर्स को ओवरराइड करना है, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो रहने वाला है मैं बाय डिफॉल्ट उसको मैं टाइप करने वाला। ओके, मैं आ जाऊँगा, जैसे कॉन्फ़िगर हो चुका है, ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर है, तो उसको मेरे को देना है जैसे डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, राइट। डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का काम क्या है ना, जैसे कि डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने वाला है, तो मैं कर दूंगा पब्लिक डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, डाओ ऑथेंटिकेशन नॉट दिस वन, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर गेट डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके। तो उसके अंदर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ डाओ ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट। ओके, इसको मैं बीन टाइम डिफाइन कर दूँगा, बीन मेरा नाम बीन। ओके, तो फर्स्ट डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट। न्यू डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके ओके। तो रिटर्न करना है इसका ऑब्जेक्ट, रिटर्न डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके, तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मेरे को यूजर डिटेल्स का सर्विस जो रहने वाला उसको सेट करना है, पासवर्ड एनकोडर को भी सेट करना है, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट सेट यूजर डिटेल्स सर्विस। तो यूजर डिटेल सर्विस मेरे को मिलना है इसका ऑब्जेक्ट, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर इसको मैं बीन कर देने वाला डायरेक्टली, वेट। तो जैसे कि यूजर डिटेल सर्विस रिटर्न न्यू जैसे कस्टम यूजर सर्विस, यस यूजर सर्विस सिंपल को मैं पास करना, यूजर सर्विस सिंपल ऑब्जेक्ट को, ओके @bin। तो मैंने बता दिया, राइट। क्या दिखा रहे वेबसी का कॉन्फ़िगर एडिटर, तो यूजर्स में एस बता दो ना, राइट। तो एस में कर देना उसको, एंड यहाँ पर बताने वाला यूजर एस यूजर सर्विस एस, राइट। ओके गाइस, तो आपको ध्यान से जैसे मैंने उसका जो मेथड का नेम मैंने चेंजेस कर दिया, क्योंकि ना जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने लास्ट एंड में एस लगा दिया, राइट। यूजर सर्विस है, तो उसके अंदर मैंने जो मेथड बनाया यूजर सर्विस, ये बीन टाइप है। जैसे मैंने ये मेथड कॉल करूँगा मेरे को, जैसे कि यूजर सर्विस सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को। देन अभी देना है इसे पासवर्ड एनकोडर, पासवर्ड एनकोडिंग करने के लिए डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट सेट पासवर्ड एनकोडर। तो पासवर्ड एनकोडर मैंने जो बनाया मेथड उसको मैं कॉल कर लूँगा। ओके गाइस डन। तो मैंने डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को मैंने सब कुछ पास कर दिया यहाँ से। ओके, तो गाइस जैसे यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है क्योंकि ना जिसमें जैसे कि मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी मेथड वगैरह है, राइट। तो मैं यहाँ पर गेट पासवर्ड एनकोडर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो एस मैंने जो लगाया तो उसको रिमूव कर देता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पर गेट यूजर डिटेल सर्विस। तो मेरा डायरेक्टली मेरा मेथड मेरा इजी होगा, राइट। तो अभी कुछ इशू एरर नहीं आने वाला, गेट यूजर डिटेल सर्विस, एंड यहाँ पर मैं बता दूंगा गेट पासवर्ड एनकोडर। जैसे पासवर्ड एनकोडर ऑलरेडी जो मेथड वगैरह है वो ऑटोमेटिक फेच कर रहा है, इसलिए नहीं ले रहा था। ओके, तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर गेट यूज कर दिया, राइट। तो गेट पासवर्ड एनकोडर थोड़ा इसका मेथड वगैरह मैंने चेंज कर दिया, उस मेथड को मैंने डिफाइन कर दिया। तो मैंने डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को मैंने सर्विस मैंने दे दिया डिटेल्स, एंड पासवर्ड एनकोडर के लिए उसका ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया। अभी जैसे कि हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर को मेरे को देना है। ओके, आ जाएंगे, ये रिमूव कर देंगे ऑथ सेट
ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, राइट, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को देना है, गेट डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाला जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है मैंने ऑब्जेक्ट में दे दूंगा। ओके गाइस, डन, सक्सेसफुली हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन। तो ओके, तो आ जाएंगे जैसे लॉगिन पेज में आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला देना है मेरे को यूज़र नेम। तो ये पर जो सी मैं बनाया था ये एक्शन जो रहने वाला है, एक्शन स्लैश लॉगिन रहने वाला है, क्योंकि ना तो गाइज मैं दिखा देता आपको। यहाँ पर मैंने बताया लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल। देखो गाइज, लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल में मैंने दिया जैसे कि स्लैश लॉगिन, जो मैंने दूंगा उसी हिसाब से यहाँ पर देने वाला हूँ। इसी यूआरएल पे प्रोसेसिंग होने वाला है। प्रोसेसिंग होने के बाद बाय डिफॉल्ट कौन सी पेज में जाने वाला ना, यूज़र के बाद स्लैश ये वाला ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। तो आने वाले वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा, अगर एडमिन है एडमिन पेज को अंदर लेके जाऊँगा, और यूज़र है तो यूज़र पैनल में लेके जाऊँगा। वो वाला आने वाले वीडियो के अंदर दिखाएंगे, जैसे कि रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट ओनली यूज़र बेस्ड पे कर रहा हूँ, तो मैंने अभी सेव कर दिया। ओके, देन आ जाएंगे तो जैसे कि लॉगिन डॉट HTML में, तो यहाँ पर मैंने लॉगिन बता दिया, राइट। तो ये मेथड होने वाला है पोस्ट मेथड, एंड जैसे ईमेल जगह जो रहने वाला ना, नेम जगह पर यूज़र नेम लिखना है, यूज़र नेम, एंड यहाँ पर जो लिखना है, देन पासवर्ड में जो रहने वाला उसका नेम मैं दूँ पासवर्ड, जैसे कि उसका ऑटोमेटिकली फाइनल करने के लिए, राइट। ओके डन, ओके डन। अभी कैसे मैं ट्राई करूँगा, जैसे कि ये वाला रिलोड हो चुका, आई थिंक सब कुछ चेक करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट को मावेन का अंदर अपडेट कर लेंगे, मावेन अपडेट प्रोजेक्ट। तो गाइस यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है उसको सॉल्व करने वाले, जैसे दिखा रहा है बीन डेफिनेशन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन गेट डिटेल्स मोस्ट प्राइवेट और फाइनल टू मॉडिफाई टू कंटिन्यू। ओके, ओके, गेट यूजर डिटेल सर्विस। तो ये दिखा रहे, ओ सॉरी, गेट यूजर मैंने जिसको बनाया था इसको पब्लिक करना है, राइट। तो मैं इसलिए एरर आ रहा है, राइट। पब्लिकली मैंने उसको एक्सेस करने वाला हूँ, बिन अगर डिफाइन किया दैट मीन्स मैं पब्लिकली उसको सभी जगह पे यूज कर सकता हूँ। तो आ जाएंगे, अभी देखा है गाइस, देख सकते हो सक्सेसफुली मेरे यहाँ पर कुछ इशू नहीं है, कुछ भी एरर नहीं कंसोल पे। ओके, देखो कोई भी इशू नहीं है। तो ये कौन सी लोकल होस्ट पे चल रहा है पोर्ट में, 8080 पोर्ट में आके चेक करने वाला हूँ। तो आ जाएंगे, तो गाइस जैसे कि अभी ये वाला कुछ भी वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपको डाटाबेस में दिखाता हूँ। तो ये डिटेल्स है, अभी देखना जैसे ये पासवर्ड जो रहने वाला है ना, नॉर्मल ये पासवर्ड है। तो जैसे मेरे को जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर इमेज यूज कर रहा है, जैसे पासवर्ड एनकोड करना है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर रोल वगैरह कुछ डिफाइन मैंने नहीं किया। ओके, सब कुछ मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ अभी, इसी बार जरूरत नहीं। जैसे पासवर्ड एनकोड करेंगे, एनकोड करने के बाद जैसे रोल को डिफाइन करने वाला हूँ। तो आज हम फर्स्ट रजिस्टर पेज में इसको सब कुछ कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। देन आने के बाद जब मैं जो रजिस्टर कर रहा था सर्विस में, तो आ जाएंगे चेक करेंगे यूज़र कंट्रोलर सर्विस। ओके, ये हो रहा था क्रिएट यूज़र जैसे यहाँ पर सर्विस को जैसे मैं सेव करने से पहले वो जो पासवर्ड जो मिल रहा था मेरे को ना, उसको मैं करने वाला हूँ एनकोड, राइट। देन बी क्रिएट पासवर्ड एनकोडर से एनकोडिंग करने वाला हूँ। ऑटोवेयर। ओके, तो मेरा फर्स्ट एनकोडिंग करना है। तो जैसे कि जो यूज़र से जो मिल रहा है पासवर्ड को फर्स्ट में एनकोड करना है, राइट। तो यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, राइट। तो पासवर्ड को मैं एनकोड करना चाहता हूँ, पासवर्ड एनकोड, इसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से पासवर्ड एनकोड डॉट एनकोड में यूज़र डिटेल से जो ऑब्जेक्ट में पासवर्ड में तो उसको मैं एनकोडिंग करना चाहता हूँ, यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। ओके, हो चुका है। ओके डन। एंड गाइस जैसे यूज़र को मैं रोल प्रोवाइड करने वाला नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे यूज़र ही रजिस्टर कर रहा हूँ, यूज़र डॉट सेट रोल। तो मैं कह दूंगा रोल अंडरस्कोर यूज़र, ये नॉर्मल यूज़र होने वाला है। ओके गाइस डन। ओके, तो ये पासवर्ड मैंने सेट कर दिया, एनकोडिंग कर दिया। अब जो एनकोड देन रोल के अंदर मैंने रोल अंडरस्कोर यूज़र मैंने सेव कर दिया, राइट। जैसे कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने वाला हूँ, ये वाला उसके साथ साथ एनकोडिंग होने के बाद रोल में रोल अंडरस्कोर यूज़र सेट हो जाएगा। ओके डन। तो आ जाएंगे गाइस, रिफ्रेश में करने वाला अभी। तो मैं अभी एक यूज़र का लॉगिन करने वाला हूँ, bcoder@gmail.com। जैसे कि इंडिया, क्वालिफिकेशन रहने वाला है एमटेक, पासवर्ड 1234, राइट। तो रजिस्टर में कर लूँगा। अभी देखना रजिस्टर सक्सेसफुल दिखा रहा है, डाटा में आएंगे, चेक करेंगे। अब जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा, अब देखना जैसे देखिए गाइज पासवर्ड जो है ना, जैसे कि डाटाबेस जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता नहीं चलेगी, वो ऑटोमेटिक
तो अभी जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पासवर्ड जो मेरा इनक्रिप्टेड है, राइट, दैट मीन्स कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो डाटाबेस रहने वाला उसको पता नहीं चलेगा। एमटेक एंड रोल रहने वाला रोल अंडरस्कोर यूजर। ओके, अभी चलो गाइस जैसे मैं लॉगिन करना ट्राई करूंगा, लॉगिन में आ जाएंगे तो इसी पर्टिकुलर जैसे जो यूजर रजिस्टर किया उसको पता चलेगा, उसको पासवर्ड किया 1 2 3 4 दे दूंगा। गाइस अक्सर देख सकते हो अभी यूजर पैनल खुल रहा है। ओके, तो गाइस यहाँ मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं बता दूंगा लॉग आउट। अभी देखिए सक्सेसफुल लॉग आउट हो चुका है। अगर मैं ट्राई करूंगा जैसे कि यूजर की जो पैनल खोलने के लिए यूजर स्लैश के बाद देखना अभी जैसे कि सॉरी डबल स्लैश नहीं सिंगल स्लैश, जैसे मैं एंटर करूँ देखना ऑटोमेटिक लॉगिन पेज में आ रहा है, क्योंकि ना अभी तो मैं लॉगिन नहीं हूँ। ओके, वंस आई एम लॉग इन दैट मीन्स आई कैन इजीली एक्सेस दिस यूजर पैनल 1 2 3 4। अगर मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ, अभी गाइस देखना किसी भी टैब में जाऊँगा राइट इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके गाइस, किसी भी पेज विदाउट लॉगिन से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। जैसे वंस आप लॉगिन हो गए देन अभी क्या जैसे कोई भी पेज आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो गाइस जैसे यहाँ पर जो और एक मैं दिखाने वाला मैसेज लॉग आउट। ओके, तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जैसे यहाँ पर जो भी मैसेज आ रहा है राइट लॉग आउट होने का लॉग आउट सक्सेसफुल दिखाऊंगा। अगर कोई यूजर ने कोई डिप में ना मैसेज वगैरह ईमेल आईडी या पासवर्ड जो दे रहा है वो रॉन्ग है उसको दिखाएंगे योर पासवर्ड इज रॉन्ग। ओके, तो रॉन्ग के लिए यहाँ पे मैं एक मैसेज दिखाऊंगा। ओके, देन आ जाएंगे लॉगिन डॉट एचटीएमएल यहाँ पर प्रिंट करके मैसेज को दिखाएंगे। ओके, जस्ट जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊंगा पाराम की हेल्प से। तो गाइस जैसे देखना तो मैं अब कुछ देता हूँ पहले फर्स्ट और ये लॉग आउट जैसे साइन इन के बाद अंडरस्कोर ये रिक्वेस्ट पारम की हेल्प से आ रहा है लॉग आउट, राइट। जैसे लॉग आउट जब मिलेगा वहाँ पे दिखा दूंगा लॉग आउट सक्सेसफुली। अगर मैं कुछ डिटेल्स देता हूँ राइट, तो जैसे मैं कुछ दे दूंगा, मैं पार्ट दे रहा हूँ। अभी देखना एरर आ रहा है, देखो साइन इन ऑन क्वेश्चन मार्क एरर। जब मेरे को रिक्वेस्ट पारा में एरर मिल जाएगा तो मैं उस टाइम दिखा दूंगा ये इनवैलिड है। जब यहाँ पर लॉग आउट मिलेगा दैट मीन्स वो लॉग आउट सक्सेसफुली हो चुका है, वो ऑटोमेटिक स्प्रिंग सिक्योरिटी की हेल्प से आ रहा है, रिक्वेस्ट पारम की हेल्प से सेट हो रहा है। तो आ जाएंगे मैं यहाँ पर डिफाइन करना लॉगिन पेज के नीचे। अभी तो गाइस मैंने ऑलरेडी कोड को लिख के रखा था। अभी देखो अभी जैसे मैंने टाइम लिख मैंने यहाँ पर यूज किया डिव th इफ कौन से मैंने यूज किया ये पाराम है, राइट। तो पाराम के हेल्प से मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। ये इसका एट्रीब्यूट नेम क्या है ना एरर है, तो एरर अगर ये हुआ दैट मीन्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अलॉट में यूज कर रहा हूँ बूस्टअप क्लास अलॉट डेंजर, तो इनवाइड यूजर नेम पासवर्ड। अगर पारम डॉट लॉग आउट आ रहा है दैट मीन्स उसका एट्रीब्यूट दैट मीन्स उसका दिखाना लॉग आउट सक्सेसफुली। अभी गाइस मैं जैसे ही सेव कर दूंगा देखना गाइस मैं रिफ्रेश कर लूँगा, अभी गाइस देखना इनवाइड यूजर नेम पासवर्ड दिखा रहा है। ओके गाइस, जिसमें रिमूव कर लूँगा अभी देखना, तो गाइस जिसमें कुछ भी दे दे रहा हूँ अभी देखना लॉगिन इनवाइड यूजर नेम पासवर्ड, जिसमें उसका पारम में जो आ रहा है इसका एट्रीब्यूट एरर। जब मेरे को एरर मिल रहा है एट्रीब्यूट उस टाइम में दिखा रहा है इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ओके, अगर मैं ट्राई करूँगा उसको लॉगिन करने के सही यूजर से bicoder@gmail.com 1 2 3 4 लॉगिन। अभी देख सकते हो यूजर आफ्टर लॉगिन होम पेज। ओके, सक्सेसफुल लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बटन बना दूंगा लॉग आउट करने के लिए। आ जाएंगे होम में, एक यहाँ पर एक एंकर टैग में यूज कर लूँगा हाइफर रेफरेंस, ये यहाँ पर यूज करेंगे लॉग आउट स्लैश लॉग आउट। ओनली लॉग आउट आपको यूज करना है, सब बाय डिफॉल्ट इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी उसको डेली लॉग आउट कर लेगा। ओके, रिफ्रेश कर लूँगा। अभी जैसे लॉग आउट आ रहा है, लॉग आउट में जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी देखना गाइस लॉग आउट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर मैं पीछे जाकर ट्राई करूँगा देखिए गाइस एक्सेस नहीं हो पा रहे, यूजर पे ना किसी भी तरह का एक्सेस नहीं होगा। ओके, तो गाइस ऐसा देख सकते हो सब कुछ सक्सेसफुल वर्क हो रहा है स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो अगर गाइस ये वाला स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको कोई प्रोजेक्ट बना और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। विदाउट सिक्योरिटी से आप कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना सकते हो। तो गाइस मैंने आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताया जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेज के साथ साथ मैंने यहाँ पर लॉगिन पेज बनाया। ओके, देन जैसे कि यहाँ पर लॉगिन पेज रजिस्ट्रेशन पेज उसके साथ साथ मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी मैंने यहाँ पर यूज किया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कोडिंग किया। आज जो आने वाले वीडियो के अंदर गाइस और एक मैं चीज़ दिखाऊंगा @gmail.com 2 3 4 जैसे लॉगिन करने का जो भी यूजर लॉगिन है ना उसका नेम दिखाएंगे यहाँ पर। ओके, तो ये सब कुछ दिखाने वाला है। तो गाइस नहीं तो अभी तो कर देंगे, जस्ट वेट, मैं अभी कर लेता हूँ। तो आ जाएंगे, तो इसी की ये वाला लॉगिन होने के बाद कौन सी कंट्रोलर पे जा रहा है ना यूजर कंट्रोलर पे जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बना लूँगा, राइट, प्राइवेट void देन यूजर डिटेल्स, मैं कह दूंगा ये डिटेल्स रहने वाला ये। देन आ जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसका पैरामीटर पास करना मॉडल एट्रीब्यूट मॉडल एम एंड इसको कह देंगे मॉडल एट्रीब्यूट, राइट। मॉडल एट्रीब्यूट में जैसे कि कोई भी यूजर लॉगिन करने के बाद ये वाला मेथड को किसी भी जगह पे फ्रंट एंड में यूज कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया मॉडल एट्रीब्यूट। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे जो यूजर लॉगिन है तो कैसे मेरे को मिलने वाला है, जैसे मैं प्रिंसिपल नेम से एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से मिलने वाला प्रिंसिपल, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का होने वाला ऑब्जेक्ट। ओके, प्रिंसिपल
देखिए गाइस जैसे जावा सिक्योरिटी का है, तो जैसे जो यूज़र लॉगिन रहने वाला है इस ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ डाटा स्टोर हो जाएगा। तो पी मिल जाएगा मेरे को, तब मैं ट्राई पी डॉट गेट नेम जैसे मिलने वाला, दैट मीन्स मेरे को यूज़र की ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो मेरे जैसे अगर ईमेल आईडी मिल गया दैट मीन्स मैं यूज़र को होल डिटेल्स में फेच कर सकता हूँ। तो कैसे फेच करेंगे, जैसे प्राइवेट, तो यूज़र रिपोजिटरी की हेल्प से यूज़र रिपो, ओके। देन आ जाएंगे यूज़र पे मेरे को मिल चुका है, इसको ऑटो ऐड कर देंगे, ऑटो ऐड, ओके। अगर मेरे को ईमेल मिल चुका है दैट मीन्स ईमेल मेरा रहने वाला यूनिक, तो हर एक यूज़र का, तो ईमेल की हेल्प से मैं गेट कर सकता हूँ उसका फुल डिटेल्स, यूज़र रिपो डॉट फाइंड बाय ईमेल में पास कर दूंगा ये जो ईमेल मेरे को मिलना है। मिलने का भी रिटर्न करने वाला एक ऑब्जेक्ट, राइट, यूज़र डिटेल्स यूज़र, ओके। ये मेरे को मिल चुका है यूज़र। अगर आप चाहते हो कि जैसे कि मैंने कंट्रोलर में जो रहने वाला वैल्यू को आपको फ्रंट एंड में दिखाने के, तो आपको मॉडल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको दिखाना होगा, राइट। तो मॉडल के मैं से दिखाने वाला मॉडल आर एट्रीब्यूट, यहाँ पर दिखा देंगे ये यूज़र, उसको डिटेल ऑब्जेक्ट क्या रहना है यूज़र, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट दिखा दूँगा यूज़र। तो जैसे यूज़र के अंदर जो भी मैं प्रॉपर्टीज चाहूँगा इस एट्रीब्यूट की हेल्प से फेच करके दिखा सकता हूँ। अभी मैंने सेव कर दिया, अभी आ जाऊँगा तो ऐसे लॉगिन में आ जाएंगे, सर नॉट लॉगिन होम डॉट HTML में, तो यहाँ पर मैं दिखाऊँगा H1 नेम के बाद दिखाएंगे ईमेल, ओनली और क्वालिफिकेशन, सब कुछ मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ जाए क्या मैंने कैसे आपको फेच करके दिखा रहा हूँ, ओके। तो जैसे मैंने बताया जैसे कि मैं यूज़र कंट्रोलर में मॉडल एट्रीब्यूट अगर मैं यूज कर दिया तो किसी भी जगह पे मैं ये वाला सब कुछ यूज कर सकता हूँ, राइट। तो इस एट्रीब्यूट को जिसे मैं कॉल कर लूँगा मेरे को मिल जाएगा डिटेल्स। तो इस एट्रीब्यूट का नेम मैं फेच करने वाला हूँ हेल्प से, तो आ जाएंगे इसी नेम की जगह पे, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट डाल देना है, देन डॉलर सिंबल, देन कर्ली ब्रेसेस, ओके। देन यूज़र मैंने बताया एट्रीब्यूट नेम डॉट, तो इस नेम अगर मैं चाह रहा हूँ देखने के, तो यूजर डिटेल्स में ऑब्जेक्ट में दिखा रहा हूँ ये वाला नेम क्या फुल नेम, तो ये फुल नेम को मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, प्रिंट कर दूंगा, फुल नेम प्रिंट हो जाएगा। सेम ईमेल के अंदर डबल स्क्वायर ब्रैकेट डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस यूजर डॉट ईमेल, राइट। तो जैसे यूजर डिटेल्स में जो आपको वेरिएबल नेम है उस वेरिएबल नेम से आपको डिफाइन करना है। होम में आ जाएंगे, देन यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस यूजर डॉट क्वालिफिकेशन, ओके गाइस डन। तो आ जाएंगे, जैसे मैं अभी रिफ्रेश करूँगा ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए, क्योंकि ना जैसे मेरा भाई कोई भी जावा प्रोग्राम में रिलोड हो रहा है उस टाइम ऑटोमेटिकली जो सेशन का जो वैल्यू था स्प्रिंग सिक्योरिटी ने मेरे ऑब्जेक्ट को उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है दैट मीन्स जब मैं इस पेज को देखना रिफ्रेश करूँगा ऑटोमेटिक लॉगिन पेज में आ जाएगा, देखना। तो जैसे मेरा जो ऑब्जेक्ट था उस सेशन में वो ऑटोमेटिकली इंटरनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है उसको लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर लेता है यहाँ से। तो मेरे को ऑब्जेक्ट रिडायरेक्ट हो चुका है bcoder@gmail.com 1 2 3 4, अभी देखना। तो गाइस आप देख सकते हो जो भी यूजर लॉगिन है bcoder दिखा रहा है, ईमेल bcoder@gmail.com, क्वालिफिकेशन mtech। अगर मैं चाहूँगा लॉग आउट करने के लॉग आउट हो जाएगा, सक्सेसफुल लॉग आउट भी हो रहा है। तो गाइस सक्सेसफुली सब कुछ यही था मेरा, जैसे आज की जो वीडियो में बनाया था एजेंडा, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन पेज विद लॉगिन के अंदर मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी मैंने यहाँ पर यूज किया था, ओके। तो गाइस सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया इस वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है आपके लिए इस तरह और भी कंटेंट लेकर आता रहूँगा स्प्रिंग बोट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो गाइस ऑलरेडी मैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें बहुत सारे अभी तक भी मैंने स्प्रिंग बोट रिएक्ट एंड स्प्रिंग बोट एडवांस जावा प्रोजेक्ट मैंने अपलोड किया हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और गाइस अगर मैं चैनल को फॉलो करते हैं मैं आपको पूरा फुल्ली गाइड करने वाला फुल स्टैक जावा डेवलपर बनने तक, राइट। सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा फुल स्टैक जावा डेवलपर आपको बनने के लिए, जो रिक्वायरमेंट है जो ट्यूटोरियल्स वगैरह सब कुछ मैं अपलोड करने वाला हूँ, ओके गाइज। सो गाइज एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो बनाने वाला हूँ रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, राइट। जिसमें में अभी मैं ओनली नॉर्मल यूजर को लॉगिन कर रहा था, राइट। तो उस टाइम में दिखाऊंगा एडमिन एंड यूजर को दोनों को अलग अलग सेपरेट करके उसको लॉगिन करके दिखाएंगे। अगर एडमिन लॉगिन कर एडमिन पेज में लेके जाएंगे और यूजर तो उसको यूजर पेज में लॉगिन करके लेके जाएंगे ऑथराइजेशन बेस्ड पे। तो जैसे ऑथराइजेशन बेस्ड लॉगिन होने वाला है। तो गाइज आने वाले वीडियो के अंदर और भी मैं लेके आऊँगा फॉरगेट पासवर्ड का कॉन्सेप्ट, तो और भी 2 to 3 वीडियो पेंडिंग है, उस वीडियो को लेकर आऊँगा। अगर अब बन जाएगा तो गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हो। गाइज आई होप आज की वीडियो में जो मैंने बताया जो ट्यूटोरियल्स मैंने सिखाया आपको हेल्पफुल हुआ। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।